यदि सबसे भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती तो अंतिम उपाय यही था कि शत्रु सेनाओं को स्वयं दुर्ग के भीतर खींच लाया जाए यदि वे बाहर उन्हें रोक पाने में असफल रहते। रुद्र प्रताप का तर्क सीधा किंतु कठोर था। यदि शेष सभी भूल भुलैयाएं नष्ट हो जाती तो उनका जीवित रहना असंभव था, और यदि शत्रु अपनी शक्तियों को एकत्र कर एक साथ आक्रमण करता तो बिखरी हुई सेनाओं के साथ नौवां तल कभी टिक नहीं पाता। उसका यह विचार कि विनाश की ओर बढ़ते हुए अपने अपने भूल भुलैयाओं में बंद होकर मरने की अपेक्षा जब तक समय है अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र कर लेना अधिक लाभकारी होगा, पूरी तरह तार्किक था। इसी कारण दामिनी अब रुद्र प्रताप के सुझाव का विरोध नहीं कर सकी और अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। फिर भी उसके मन में एक शंका शेष रह गई। क्या आपको सच में लगता है, उसने धीमे स्वर में पूछा, कि वे स्वामी के प्रति कृतज्ञ होंगे? यद्यपि अन्य सभी भूल भुलैया स्वामियों ने वफादारी की शपथ ली थी, किंतु वह निष्ठा हृदय से नहीं बल्कि बलपूर्वक अधीनता से उपजी थी। उन्हें बचा लेना अचानक उन्हें अधिक वफादार नहीं बना देता। फिर भी रुद्र प्रताप को ये कदम उठाना ही था। मुझे केवल यही आशा है, उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कि वे स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। अन्य भूल भुलैया स्वामी चाहे जितने स्वार्थी और लोभी क्यों न हो, किंतु अपने अस्तित्व के विषय में वे अत्यंत संवेदनशील थे। रुद्र प्रताप को उम्मीद थी कि जीवन मरण की इस घड़ी में वे कम से कम विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे। पोर्टल, रुद्र प्रताप ने मंद स्वर में कहा। क्षण भर में वायु चटक उठी और अंतरिक्ष को चीरता हुआ एक पोर्टल प्रकट हो गया। मैं प्रस्थान कर रहा हूं, उसने कहा। दुर्ग की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। दामिनी ने चिंता से भरी दृष्टि से उसे देखा। मैं प्रार्थना करती हूं कि स्वामी सुरक्षित लौटें। उसके विदा देने के पश्चात रुद्र प्रताप पोर्टल के भीतर प्रवेश कर गया। उसके पीछे मोरिनी, हेमदत्त और अन्य वीर स्तरीय आवाहन सन्निकट बने रहे। जब तक स्वामी लौटे किसी भी कीमत पर शत्रु को दुर्ग में प्रवेश मत करने देना, दामिनी ने आदेश दिया। पोर्टल के दूसरी ओर रुद्र प्रताप के साथ जो सेना गई थी उसमें वीर स्तरीय आवाहनों के साथ साथ मृत सेना भी सम्मिलित थी। नागाओं ने पोर्टल की रक्षा करते हुए पूर्ण सतर्कता बरती, जबकि दुर्ग के प्रवेश द्वार पर तैनात नागाओं ने पूरे कालकोठरी को अभेद्य दुर्ग में बदल दिया। जब रुद्र प्रताप और उसकी सेना वामन भूल भुलैया में पहुंची तब तक वह पुनर्तः ढहने के कगार पर थी। मलाक्ष, वामन राजा और उसकी जाति ने केंद्रीय मार्ग सहित अधिकांश क्षेत्र शत्रुओं को सौंप दिए थे। वे केवल स्वामी कक्ष और कुछ आवश्यक संरचनाओं की रक्षा कर पा रहे थे, वह भी अत्यंत कठिन संघर्ष के साथ। राजा पधारे हैं। अचानक मिले सुदृढ़ीकरण को देखकर वामनों ने हर्षनाद किया और अंतिम शक्ति बटोरकर शत्रुओं को पीछे धकेलने लगे। किंतु वे पहले ही सीमा से परे थक चुके थे। कुल्हाड़ियां हाथों में थामे रखना भी अब असंभव हो चला था और उत्साह के बावजूद वे पुनः कुचल दिए गए। अतः शत्रुओं को पीछे हटाने का दायित्व वालिसियस और बल्जर के नेतृत्व में मृत सेना पर आ गया। ये टकराव जीवित किंतु मृत जैसे दैत्याकार राक्षसों और वास्तविक मृतों के मध्य था। दांत गर्दनों में धंसते, नाखून मांस को चीरते, मांस के लोथड़े और रक्त चारों ओर फैल गए, किंतु एक भी चीख सुनाई नहीं दी। वामनों ने अपने कुल्हाड़े नीचे रख दिए। ये नरक है, किसी ने फुसफुसाया। दर्द से परे दोनों सेनाएं एक दूसरे को तब तक नोचती रहीं जब तक शरीर का एक अंश भी शेष रहता। धीरे धीरे विजय का पलड़ा मृत सेना की ओर झुकने लगा। यद्यपि उनकी संख्या कम थी, किंतु वे सभी वीर स्तरीय अवशेषों से निर्मित थे। बल्जर्क के उत्क्रांत होने और वालिसियस की नेक्रोमांसी के कारण उनकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। इसके अतिरिक्त मोरिनी, हेमदत्त और अन्य वीर आवाहन रणभूमि में प्रलय मचाए हुए थे। अंततः हजारों की संख्या वाली शत्रु सेना पुनर्तः नष्ट हो गई। 50 मृत नष्ट हुए, किंतु वालिसियस ने बिना किसी पश्चाताप के गिरे हुए वामनों को पुनर्जीवित कर अपनी क्षति पूरी कर ली। वामनों ने विरोध किया, पर वालिसियस ने शांत स्वर में कहा, वे मरकर भी प्रतिशोध चाहते, मैं केवल उनकी इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। मलाक्ष चुप हो गया। शायद वह ऋणी था या भयभीत। रुद्र प्रताप ने ध्वस्त भूल भुलैया की ओर देखते हुए कहा, विश्राम का समय नहीं है। क्षति की मरम्मत करो और शीघ्र युद्ध में लौटो। और इसी के साथ 9वें तल का वास्तविक युद्ध प्रारंभ हुआ, जहां हर विजय अस्थायी थी, हर पुनर्जीवन की कीमत थी, और हर अगला दिन पहले से अधिक अंधकार में। बौने योद्धा पुनः युद्धभूमि में हमारे साथ आ जुड़े हैं। सेंट और भूल भुलैया को अग्रिम मोर्चे पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इन घोषणाओं के साथ ही 9वें तल का युद्ध क्षेत्र एक बार फिर प्रलय के दृश्य में परिवर्तित हो गया। जो भूल भुलैया कोर अभी तक किसी प्रकार अस्तित्व में थे, उन्हें उनकी अंतिम सीमा तक निचोड़ा जा रहा था। युद्ध में गिरे हुए सैनिकों को विशाल मात्रा में डाउन रत्नों का उपभोग कर तत्काल पुनर्जीवित किया जाता और पुनर्जीवित होते ही उन्हें बिना किसी विश्राम के पुनः रणभूमि में झोंक दिया जाता था। इस प्रकार मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र निरंतर चलता रहा और युद्ध के थमने का कोई संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, मानो इसका अंधी नियति से मिटा दिया गया हो। गंभीर चिंता से भरे स्वर में दामिनी ने कहा, हम किसी प्रकार 9वें तल के लगभग आधे क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सफल तो हो गए हैं, किंतु इसके बदले में डाउन रत्नों की खपत भयावह स्तर तक पहुंच चुकी है।
यदि शीघ्र कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो हमारा संचित भंडार समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ही पूरा अग्रिम मोर्चा धराशायी हो जाएगा। ये स्थिति केवल नागा दुर्ग तक सीमित नहीं थी। यद्यपि नागाओं के किले में दीर्घकाल से संचित सैन्य संसाधन मौजूद थे, फिर भी उनके गोदाम अब स्पष्ट रूप से खाली होते जा रहे थे। रुद्र प्रताप ये भली भांति समझ चुका था कि यदि नागा दुर्ग की ये दशा है तो अन्य भूलभुलैयाओं की स्थिति इससे कहीं अधिक दयनीय होगी। तो क्या 11वें तल के काउंट्स इतने समय से ऐसे ही शत्रुओं का सामना करते आ रहे थे? रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में स्वयं से कहा। चूंकि 11वां तल 9वें तल से कहीं पहले इस युद्ध में प्रवेश कर चुका था, रुद्र प्रताप के मन में 11वें तल के शासकों की सामर्थ्य के प्रति अनायास ही सम्मान उत्पन्न हुआ। किंतु वह ये भी जानता था कि केवल प्रशंसा में समय गंवाना आत्मघाती सिद्ध होगा। इस समय भी 9वें तल की भूलभुलैयाएं 24 घंटे अग्रिम मोर्चे को बनाए रखने के लिए डाउन रत्नों का अत्यधिक प्रयोग कर रही थीं, जबकि शत्रुओं की संख्या हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती ही जा रही थी। लंबे विचार मंथन के पश्चात अंततः रुद्र प्रताप ने कठोर निर्णय लिया। मैं डेनारियन के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही दामिनी व्याकुल होकर बोल उठी। स्वामी के बिना अग्रिम मोर्चे को संभालना असंभव है। वर्तमान परिस्थिति में ही 9वें तल की रक्षा करना अत्यंत कठिन था और रुद्र प्रताप को किसी भी स्थिति में युद्ध से अलग नहीं होने दिया जा सकता था, क्योंकि वही वह धुरी था जिस पर पूरा मोर्चा टिका हुआ था। अजय सेनापति और विजेता जैसे उपाधियों के बिना अग्रिम पंक्ति एक दिन भी टिक नहीं सकती थी। फिर भी इन सभी तथ्यों को जानते हुए भी रुद्र प्रताप 9वें तल को छोड़ने का निश्चय कर चुका था और यह विचार ही दामिनी के हृदय में गहरा आतंक उत्पन्न कर रहा था। इस प्रकार केवल डटे रहना निरर्थक है, रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से कहा। जब तक हम उस मार्ग को खोजकर नष्ट नहीं कर देते जिसके माध्यम से शत्रु हम पर निरंतर आक्रमण कर रहा है, तब तक ये क्षय युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। दामिनी इस सत्य से परिचित थी, फिर भी उसने अंतिम प्रयास किया। नहीं, कदापि नहीं। मैंने सुना है कि 11वें तल की स्थिति यहाँ से भी अधिक भयावह है। वहाँ कोई स्थायी अग्रिम मोर्चा ही नहीं बचा है और काउंट स्वयं अपने क्षेत्र में राक्षसों से जूझ रहे हैं। आप कब और कहाँ आक्रमण का शिकार हो जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं। मैं आपको अकेले इतनी खतरनाक जगह पर जाने नहीं दे सकती। उसकी विनती निरंतर चलती रही, किंतु नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार था। उसी क्षण एक भूलभुलैया के संसाधन पुनर्तः समाप्त हो गए और वह सीधे ढह गई। अंततः रक्षा पंक्ति में एक बड़ा छेद बन गया और राक्षसों की बाढ़ उस दरार से भीतर उमड़ पड़ी। यद्यपि शीघ्र ही मोर्चे को पुनः सुदृढ़ कर लिया गया, किंतु जो रक्षा रेखा पहले 9वें तल के आधे क्षेत्र में फैली थी, वह अब सिमटकर मात्र 1/3 रह गई थी और वह भी निरंतर आक्रमणों के दबाव में कांप रही थी। जैसा कि रुद्र प्रताप ने कहा था, बिना किसी अंत योजना के केवल टिके रहना आत्महत्या के समान था। अंततः उसने डेनारियन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 9वें तल की स्थिति भयावह रही होगी, डेनारियन ने कहा, परंतु आपने अत्यंत कठिन किंतु सही निर्णय लिया है। 11वें तल में प्रवेश करने का यह आपके लिए उचित समय है। आप एक विस्काउंट हैं और 11वें तल पर निवास करने के पूर्ण अधिकारी हैं। उत्सव मनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, डेनारियन। रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में बीच में ही कहा। मैं अपनी कीमत पूरी तरह वसूल करना चाहता हूँ। तो बताए, डेनारियन ने शांत भाव से पूछा। आपके अजेय सेनापति की उपाधि के बदले हमें कितनी कीमत चुकानी होगी? रुद्र प्रताप का उत्तर स्पष्ट था। इतना सैन्य समर्थन और संसाधन जिससे 9वें तल का अग्रिम मोर्चा मेरे अभाव में भी बना रह सके। यही मेरी शर्त है। डेनारियन ने ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली, किंतु साथ ही एक शर्त और रखी, पहले 11वें तल के काउंट्स को एक संतोषजनक परिणाम दिखाना होगा। अर्थात, रुद्र प्रताप ने कहा, 9वें तल को कुछ समय मेरे बिना ही टिके रहना होगा। दामिनी के चेहरे पर अटूट संकल्प झलक उठा। मैं आपके लौटने तक मोर्चा अवश्य संभाले रखूंगी, स्वामी। राजा की सलाहकार होने के नाते उसकी योग्यता पर रुद्र प्रताप को पूर्ण विश्वास था, किंतु वह ये भी जानता था कि विजेता और अजेय सेनापति की उपाधियों के अभाव में वह अग्रिम सेना को आवश्यक शक्तिवर्धन प्रदान नहीं कर पाएगी। अतः यदि 11वें तल का मामला शीघ्र नहीं सुलझा तो 9वें तल की स्थिति भयावह रूप से बिगड़ती चली जाएगी। समय व्यर्थ करने का कोई अवसर नहीं था। रुद्र प्रताप ने डेनारियन द्वारा खोले गए मार्ग को पार किया और अकेले ही 11वें तल की ओर प्रस्थान किया। जिस दिन रुद्र प्रताप ने 9वां तल छोड़ा, उसी दिन से रक्षा पंक्तियां तीव्र गति से ढहने लगीं। दामिनी और नागाओं ने उसके अभाव को भरने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने प्राचीन युद्ध नायकों को उनकी अंतिम सीमा तक झोंक दिया, जिससे सामान्य सैनिकों की क्षति कुछ हद तक कम हो सकी। किंतु न तो महान मॉरिगन और न ही अडिग हेमडाल पुनर्तः अजेय थे। समय के साथ स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। अंतहीन शत्रुओं के प्रवाह के सामने 9वें तल के प्रत्येक योद्धा के मन में केवल एक ही आशा शेष थी कि अजेय सेनापति रुद्र प्रताप शीघ्र लौटेगा और वह सहायता तथा सेनाएं, जिनका उसने वचन दिया था, समय रहते 9वें तल पर पहुंच जाएंगी। 9वें तल के संकरे दमघोंटू मार्गों के विपरीत एकादश तल तक पहुंचने वाला मार्ग किसी पतली सुरंग से नहीं जुड़ा था।
यद्यपि मार्ग के दोनों ओर विशाल और छोटे पत्थर बाहर की ओर निकले हुए थे जो दृष्टि को बार बार बाधित करते थे, फिर भी यह मार्ग असाधारण रूप से चौड़ा था और हर कुछ ही कदमों पर विशाल खुले रिक्त स्थानों में परिवर्तित हो जाता था। ये सब रुद्र प्रताप के लिए किसी ताज़ी सांस के समान था, जो लंबे समय से अधोलोक की संकीर्ण और बोझिल गलियों का आदी हो चुका था। काफी समय हो गया है जब मैं आखिरी बार एकादश तल पर आया था, रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में स्वयं से कहा। वर्षों पूर्व वह इस तल से होकर एक भगोड़े की भांति गुजरा था, जब वह एक द्वीप की भूल भुलैया से प्राण बचाकर भाग रहा था। किंतु आज वह यहाँ किसी अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि अधोलोक का एक सम्मानित कुलीन, एक विस्काउंट बनकर लौटा था। इस विचार ने उसके हृदय में गर्व और द्वंद्व, दोनों भाव एक साथ जगा दिए। उसने एक गहरी सांस ली, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि सामने प्रतीक्षारत सेनाओं पर पड़ी, उसका भाव तुरंत बदल गया। ये तो मेरी कल्पना से भी कमजोर दिख रहे हैं, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। ये वे नायक श्रेणी के प्राचीन आवाहन थे जिन्हें एकादश तल के काउंट्स ने उसके स्वागत के लिए भेजा था। नवम तल पर अपनी सेनाओं को और सुदृढ़ करने का कोई मार्ग न देखकर वह अकेला यहाँ आया था, और अब यही सेनाएं थीं जिन्हें उसे अपनी सीमाओं तक धकेलना था। किंतु उनकी स्थिति देखकर वह स्वयं को टिप्पणी करने से रोक न सका। लगता है काउंट्स ने अपना कूड़ा कचरा मेरे हवाले कर दिया है। ये सभी प्राचीन नायक अत्यंत दुष्ट और विकृत प्रकृति के थे, मॉरिगन से भी अधिक उग्र और उससे कहीं अधिक असहयोगी। उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनके स्वामी उन्हें किस दृष्टि से देखते थे। कूड़ा, श्वेत फर से ढका एक विशाल यति गर्जा। ये नन्हा इंसान बड़ी प्यारी बातें करता है। रुद्र प्रताप ने इन प्राणियों के व्यवहार को स्वयं देखकर अपने विचारों को पुनः व्यवस्थित किया। युद्धभूमि की कौआ रानी मॉरिगन से इनकी तुलना करना उसके साथ अन्याय होता। मॉरिगन भले ही हिंसक और क्रूर थी, किंतु उसमें एक रहस्यमयी गरिमा थी। इसके विपरीत ये प्राचीन नायक बाजार के आवारा गुंडों की भांति शोर मचाते प्रतीत हो रहे थे। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। 15 दैत्याकार यति, 4 जंगली पशु जो भेड़ियों और सिंहों के मिश्रण जैसे थे, और 2 मानवीय आकृतियां, कुल मिलाकर 21 आवाहन। रुद्र प्रताप ने फिर से एक गहरी सांस ली। वह भली भांति समझ चुका था कि आगे चलकर इन्हें संभालना ही अपने आप में एक युद्ध होगा। यदि संभव होता तो वह इसी क्षण नवम तल से अपने विश्वसनीय अनुचरों को बुला लेता, परंतु अब उसका भाग्य यहीं बंध चुका था। जैसे ही उसने ये तथ्य स्वीकार किया, उसके व्यक्तित्व में एक तीव्र परिवर्तन आया। उसकी आंखों से नीली ज्योति प्रवाहित होने लगी और वातावरण का ताप अचानक बढ़ गया। तो फिर उसने कठोर स्वर में कहा, क्या ये छोटा आदमी तुम्हें दिखाए कि काम कैसे किया जाता है? पहले उसे उकसाने वाले यति का चेहरा कठोर हो गया। तू छोटा सा कच। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। अजय सेनापति का जागरण, अजय सेनापति की विशिष्ट शक्ति सक्रिय, विजेता की उपाधि जागृत। आपने इन अस्तित्वों को जीतने का निश्चय किया है। शारीरिक क्षमता अत्यधिक रूप से सुदृढ़। संदेशों के पीछे यति के चेहरे पर छाई भयाक्रांत अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रुद्र प्रताप की विशेषता थी अचानक प्रहार, शत्रु की लापरवाही और दुर्बलता का निर्दय उपयोग। जिस आघात ने कभी अदम्य मॉरिगन को भी घुटनों पर ला दिया था, उसी एक प्रहार में उसने यति को धराशायी कर दिया। देनारायण से भेंट तो आते ही कुछ मनोरंजन कर लिया। काउंट देनारायण ने मुस्कराते हुए पूछा, आपको थोड़े आज्ञाकारी भेजने चाहिए थे। रुद्र प्रताप ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया। यह उनकी पहली प्रत्यक्ष भेंट थी। स्वप्नों में मिले देनारायण और वास्तविक देनारायण में कोई विशेष अंतर नहीं था, वही शांत मुखौटा जिसके पीछे षड्यंत्र और भय छिपा था। अब समझ आया, देनारायण ने कहा। तुमने उस उग्र कौवा रानी को कैसे वश में किया? उग्र कुत्ते का इलाज आमतौर पर अच्छी पिटाई ही होती है, रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा। देनारायण हंस पड़ा, परंतु रुद्र प्रताप ने उसे तुरंत रोक दिया। मैं यहाँ गपशप के लिए नहीं आया हूँ। उसकी दृष्टि स्पष्ट कह रही थी, सीधे विषय पर आओ। नवम तल पर नाग सेनाएं इस समय जीवन मरण से जूझ रही थीं। उसे शीघ्रता से अपना कार्य पूरा कर वहां सहायता भेजनी थी। विश्वासघात और उत्तराधिकार। 1 माह से अधिक समय तक वह एकादश तल की रणभूमि में रहा। धीरे धीरे वही उग्र प्राचीन नायक जो कभी उसकी अवहेलना करते थे, अब उसके प्रति निष्ठावान हो गए। पर संकट बढ़ता गया। एक दिन जब वह पार्थिवेंद्र पार्थनॉन की सहायता हेतु बढ़ रहा था, शत्रुओं ने अचानक घात लगाकर आक्रमण कर दिया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये षड्यंत्र था। अंततः पार्थिवेंद्र ने बिना सूचना दिए अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। रुद्र प्रताप और उसके आवाहन शत्रुओं से घिर गए। भयंकर रक्तपात हुआ। हथियार टूट चुके थे। प्राणों की रक्षा के लिए वे नाखूनों और दांतों से लड़ रहे थे। फिर एक भेड़िया आकृति वाला प्राचीन नायक आगे बढ़ा। उसने रुद्र प्रताप की कलाई काटी। प्राचीन अधोलोक के 10 अधिपतियों में से एक प्रभा में स्वामी का अंश आपको प्राप्त हुआ। आपने महाधिपति की योग्यता विरासत में पाई। मैं केवल एक अंश हूँ, उसने कहा, और तुम अधोलोक के नहीं हो, इसीलिए योग्य हो। प्रकाश में विलीन होकर वह अस्तित्व समाप्त हो गया। वापसी का मार्ग। दूर से घोड़ों की टापों की गूंज आई।
अनातोलियस की लौह रक्त शूरवीर सेना ने शत्रुओं को रौंद दिया। पार्थिवेंद्र का विश्वासघात उजागर हो चुका था। देनारायण और अनातोलियस दोनों ने रुद्र प्रताप की मांग स्वीकार की। पार्थिवेंद्र की गलती के कारण रुद्र प्रताप को उससे कहीं अधिक सेना और युद्ध संसाधन मिले जितनी उसने मांगी थी। अब नवम तल की ओर लौटने का समय आ चुका था, जहां उसकी माता कौशल्या, पिता हरिश्चंद्र, बहन आर्या शांता और नागू की आशाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं, और जहां एक बार फिर हेलबेबी रुद्र प्रताप रणभूमि को पलटने वाला था। एकादश तल की रक्तरंजित रणभूमि को पीछे छोड़ते हुए जब रुद्र प्रताप की सेना ने नवम तल की सीमा में प्रवेश किया तो वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता व्याप्त थी, मानो पूरा अधोलोक किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा हो। मार्ग के दोनों ओर फैले काले पत्थर अब पहले जैसे निष्क्रिय नहीं लग रहे थे, वे मानो पिछले युद्धों की स्मृतियों को अपने भीतर समेटे हुए हर आगंतुक को मौन चेतावनी दे रहे हों। रुद्र प्रताप सबसे आगे चल रहा था। उसके कदमों में न तो जल्दबाजी थी, न ही थकान, केवल एक ठोस निश्चय जो उसकी आत्मा तक में जड़ जमा चुका था। उसके पीछे चल रहे प्राचीन नायक अब पहले जैसे अव्यवस्थित और उग्र नहीं थे, उनकी चाल में अनुशासन था और दृष्टि में भय के स्थान पर एक अघोषित श्रद्धा। यही वह स्थान है, उसने धीमे स्वर में कहा, जहां से ये सब आरंभ हुआ था। उसकी स्मृति में माता कौशल्या का शांत चेहरा उभरा, वह माँ जिसने भय के बीच भी कभी अपने पुत्र के लिए आशा का दीप बुझने नहीं दिया। फिर उसके मन में पिता हरिश्चंद्र का कठोर किंतु धर्मनिष्ठ स्वर गूंजा, जिसने उसे सिखाया था कि शक्ति का मूल्य केवल विजय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी होता है। और अंत में उसकी बहन आर्या शांता, जो अपने विवाह की तैयारियों के बीच भी हर रात उसके सकुशल लौटने की प्रार्थना करती थी। परंतु ये भावुकता अधिक देर टिक न सकी। अचानक परजीवी की विशेष क्षमता, संवेदन सक्रिय, नवम तल की कई भूल भुलैयाओं से आपात संकेत प्राप्त, नाग सेनाएं गंभीर संकट में हैं। रुद्र प्रताप की आंखों में चमक कौंध गई। लगता है, उसने गंभीर स्वर में कहा, शत्रु ने मुझे लौटने का समय दे ही नहीं पाया। महेश्वर सिंह का संदेश। अगले ही क्षण धुंधली प्रकाश रेखाओं के बीच एक परिचित आकृति प्रकट हुई। यह महेश्वर सिंह था, नवम तल का भूल भुलैया प्रबंधक, जिसके चेहरे पर वर्षों की चिंता और संघर्ष की रेखाएं स्थायी रूप से अंकित हो चुकी थीं। स्वामी, उसने झुककर कहा, स्थिति हमारी कल्पना से भी अधिक भयावह हो चुकी है। कई काउंट्स ने गुप्त रूप से हाथ मिला लिए हैं। नागू की सीमाओं पर एक साथ 3 दिशाओं से आक्रमण हुआ है। और वह क्षण भर रुका, मानो शब्द स्वयं उसके गले में अटक गए हों। और कुछ मानव गुट भी अब शत्रु के साथ मिल चुके हैं। ये सुनते ही रुद्र प्रताप की मुट्ठियां कस गईं, तो अंततः उन्होंने वह सीमा भी पार कर ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, जहां से लौटना संभव नहीं होता। महेश्वर सिंह ने सिर झुका लिया। यदि आप समय पर न पहुंचे होते तो शायद आज नवम तल पर कोई प्रतिरोध शेष न रहता। रणनीति का निर्माण। रुद्र प्रताप ने तुरंत अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया। यति दल को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया, जहां खुले मैदानों में उनकी विशाल काया सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती थी। पशु आकृति वाले प्राचीन नायकों को दक्षिणी घने क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि वे छापामार युद्ध के माध्यम से शत्रु की आपूर्ति रेखा को नष्ट कर सकें। और स्वयं वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, क्योंकि वहीं थी वह भूल भुलैया, जहां जया यामिनी, उसकी सहयोगी और ग्राहक, अंतिम मोर्चे पर डटी हुई थी। यदि वह स्थान गिर गया, रुद्र प्रताप ने मन ही मन कहा, तो नवम तल का हृदय टूट जाएगा। तूफान का प्रथम प्रहार। उत्तर की भूल भुलैया के द्वार पर पहुंचते ही रक्त और धुएं की तीव्र गंध ने उसका स्वागत किया। टूटे हुए स्तंभ, जली हुई भूमि और बिखरे हुए शव स्पष्ट कर रहे थे कि यहाँ पहले ही एक भीषण युद्ध हो चुका था। तभी स्वामी, एक घायल नाग योद्धा घिसटता हुआ उसके पास पहुंचा। शत्रु भीतर है, वे किसी को जीवित नहीं छोड़ रहे। उसकी आंखें बंद हो गईं। रुद्र प्रताप ने धीरे से आंखें मूंदी। जब उसने पुनः दृष्टि खोली तो वातावरण बदल चुका था। हेलबेबी की मूल सत्ता जागृत, अधोलोकाधिपति की विरासत सक्रिय। आपकी उपस्थिति से शत्रु की मानसिक शक्ति क्षीण हो रही है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी क्षण पूरा रण क्षेत्र उसकी ओर मुड़ गया। एकादश तल से लौटने के पश्चात भी रुद्र प्रताप को किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हुई। शत्रुओं का आक्रमण रुकने के स्थान पर अगले 6 महीनों से अधिक समय तक निरंतर चलता रहा। यह ऐसा युद्ध था जिसमें न तो स्पष्ट विजय थी, न ही स्पष्ट पराजय, केवल अंतहीन रक्तपात और क्षय। असंख्य बलिदानों और अपार कठिनाइयों के पश्चात अंततः नाग जाति ने शत्रुओं के आक्रमण पथ को खोज निकाला और उस मार्ग को सील करने में सफलता प्राप्त की। किंतु ये सफलता भी अधूरी सिद्ध हुई, क्योंकि शत्रु की आक्रामकता में तनिक भी कमी नहीं आई। वे राक्षसी जीव जो पीड़ा और भय से परे प्रतीत होते थे, सुदृढ़ हुई अग्रिम पंक्ति पर भी उसी उन्माद के साथ टूट पड़ते रहे, मानो युद्ध स्वयं उनका जीवन लक्ष्य बन चुका हो। समय बीतने के साथ साथ रुद्र प्रताप के भीतर भी एक गहरी थकान जन्म लेने लगी। नवम तल के वे भूल भुलैया स्वामी, जो संकट की घड़ी में उसके आदेशों का पालन किया करते थे, अब धीरे धीरे अपनी वास्तविक लोभी प्रवृत्ति उजागर करने लगे।
सहयोग के स्थान पर वे केवल अपने हितों की रक्षा में लगे रहने लगे और सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार उनके लिए निरर्थक हो गया। अधूरी सी स्थापित हुई रक्षा पंक्ति को कई बार पीछे हटना पड़ा। ऐसे में रुद्र प्रताप को अपने अधीनस्थों के प्रति कठोर होना पड़ा। उसने ऐसे निर्णय लेने से भी परहेज नहीं किया जिनमें संपूर्ण भूल भुलैयाओं को शत्रु के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त किया गया। केवल तभी उसके अधीनस्थ पुनः सतर्क हुए, यद्यपि उनकी आज्ञाकारिता अब वास्तविक न होकर मात्र दिखावटी थी। विवश शत्रु और सूखा संसार। इसके बावजूद शत्रुओं के आक्रमण में कोई कमी नहीं आई। आंतरिक कलह के कारण रुद्र प्रताप की शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही थी, जबकि संकरे मार्गों से नए नए जीव और अज्ञात शक्तियां नवम तल में प्रवेश कर रही थीं। वे सभी अजीब सी हताशा से भरे हुए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा युद्ध के लिए बाध्य किए जा रहे हों। वे लाशों के ढेरों पर से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। न मृतकों की भयावहता, न नागों की हिमसी ठंडी शक्ति और न ही अधो एल्फ हत्यारों की छायामयी चालें कुछ भी उनकी गति को रोक पाने में सक्षम नहीं था। वे अन्य अधोलोक के प्राणी और भूल भुलैया स्वामी बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे, मानो उनके लिए लौटने का विकल्प ही समाप्त हो चुका हो। प्रारंभ में रुद्र प्रताप इस हताशा का कारण समझ नहीं पाया, किंतु पहले आक्रमण के लगभग 1 वर्ष पश्चात उसे अंततः सच्चाई का बोध हुआ। शत्रु अधोलोक भयानक अकाल से ग्रस्त हो चुका था। उनका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ढह चुका था और अधोलोक की जड़ें हिल चुकी थीं। सबसे भयावह तथ्य ये था कि डाउन जेम्स के बीज पुनर्तः सूख चुके थे। ये स्पष्ट नहीं था कि इसका कारण वर्षों से चल रहा मानव शोषण था या कोई आंतरिक आपदा। किंतु एक बात निर्विवाद थी, यदि यही स्थिति बनी रही तो न केवल उथले तल बल्कि गहरे तल के डाउन जेम्स भी शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। एक बार जब अनेक मार्ग टूट चुके थे, उन्हें पुनः बंद करना असंभव हो गया था। उसी क्षण भी ऐसे जीव बाहर निकल रहे थे जिन्हें रुद्र प्रताप ने पहले कभी नहीं देखा था। ये स्थिति अत्यंत गंभीर है, रुद्र प्रताप ने गहरी चिंता के साथ कहा। यदि यही चलता रहा तो नवम तल का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। विजय का भ्रम और विनाश का संतुलन। किंतु हम जीत तो रहे हैं, डोमिनिक अब देविका नंदिनी ने उत्तर दिया। वास्तव में युद्ध से पहले की तुलना में अब नवम तल पर अधिक भूल भुलैयाएं मौजूद हैं। ये तथ्य सुनने में आश्चर्यजनक था। युद्ध के दौरान अनेक भूल भुलैयाएं नष्ट हो चुकी थीं, फिर भी रुद्र प्रताप के अधीन अब 100 से अधिक भूल भुलैया स्वामी स्वयं को उसका वासल घोषित कर चुके थे। वास्तविकता ये थी कि 7वें और 8वें तल की अधिकांश भूल भुलैयाएं अन्य अधोलोक के आक्रमणों से बचने के लिए नवम तल की ओर पलायन कर चुकी थीं। यह विस्तार ऊपर से लाभकारी प्रतीत होता था, किंतु भीतर ही भीतर यह महाविनाश का संकेत था। भूल भुलैयाओं की संख्या और जंगली जीवों के बीच संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। व्यापारी काले सौदागर की चेतावनी सत्य सिद्ध हो चुकी थी। युद्ध की तैयारी में अधिकांश जंगली जीवों का संहार कर दिया गया था, जिससे नवम तल में डाउन जेम्स की भारी कमी उत्पन्न हो गई थी। पुराने निवासी नए आगंतुकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके बीच निरंतर संघर्ष होता रहा और रुद्र प्रताप की अनुपस्थिति में ये टकराव और भी उग्र हो गए। मनुष्यों की लालसा और स्वर्णिम हंस। सबसे बड़ी समस्या यह है, रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, कि यदि अधोलोक अब डाउन जेम्स उत्पन्न ही न करे तो वह धरातल के लिए किसी मूल्य का नहीं रह जाएगा। मानवों ने अब तक अपने विनाशकारी हथियारों का प्रयोग केवल एक कारण से नहीं किया था, डाउन जेम्स। अधोलोक उनके लिए एक स्वर्णिम हंस था, परंतु यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि वह हंस अब स्वर्ण अंडे नहीं दे रहा, तो क्या वे उसे जीवित छोड़ेंगे? रुद्र प्रताप को इस प्रश्न का उत्तर भली भांति ज्ञात था। वह स्वयं मानव था, किंतु इस समय वह स्वर्णिम हंस के पक्ष में खड़ा था। उसे अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना अपनी भूल भुलैया को नष्ट होने नहीं देना था। डाउन जेम्स का भयावह सत्य। देविका नंदिनी ने प्रश्न किया। डाउन जेम्स हमारे लिए जीवन है, किंतु मनुष्यों के लिए उनका उपयोग क्या है? रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। वे रोग नहीं मिटाते, उसने कहा। वे केवल ये भ्रम उत्पन्न करते हैं कि रोग है ही नहीं। डाउन जेम्स मनुष्यों के लिए एक नशा थे, ऐसा नशा जो शरीर को स्थायी क्षति नहीं पहुंचाता, किंतु उससे कहीं अधिक घातक रूप से लत लगा देता था। ये सत्य उसे तब ज्ञात हुआ था जब उसने ली जुंग यंग ली जूही को स्वयं अपनी आंखों से उस नशे में डूबते देखा था। टूटी हुई आत्मा, ली जूही। बहुत समय बाद जब रुद्र प्रताप ने ली जूही को देखा तो वह चोटों से भरी हुई थी। रक्तस्राव करती हुई भयभीत आंखों से वह छायाओं से निकलकर सामने आई। रुद्र, वह डाउन जेम तुम्हारे पास है ना? उसकी पहली बात अभिवादन नहीं बल्कि लत का उद्घोष थी। उसके पश्चात वह छाया में विलीन हो गई। बाद में जंगचान सिख चंद्रशेखर सिंह से उसे ज्ञात हुआ कि ली जूही डाउन जेम्स की लत का शिकार हो चुकी थी, अपने अपराधबोध और पीड़ा से पलायन के लिए। अधर रत्न वास्तव में नशीले पदार्थ थे, ये सत्य अब निर्विवाद हो चुका था। चंद्रशेखर जंग ने जिस निर्णय को लीला ज्योति के मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देने के उद्देश्य से लिया था, वही निर्णय धीरे धीरे उसके संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट करने का कारण बन गया। प्रारंभ में चंद्रशेखर जंग ने लीला को अधर रत्न देना बंद कर दिया था, किंतु तब तक वह उनकी गहरी लत में पूरी तरह डूब चुकी थी। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि अब उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण संभव नहीं रह गया था।
यद्यपि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था, किंतु अधरत्नों के दुष्प्रभाव से उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से सशक्त हो गया था। जैसे ही उसे रत्नों की खुराक मिलनी बंद हुई, वह उन्मत्त हो उठी और अपने आसपास भयंकर विनाश फैलाने लगी। अंततः चंद्रशेखर जंग को विवश होकर उसे पुनः आधा रत्न देना पड़ा, हालांकि पहले से कम मात्रा में। किंतु वह स्वयं जानता था कि यह केवल अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं। इसी विवशता में उसने लीला ज्योति को रुद्र प्रताप के संरक्षण में सौंप दिया, ये जानते हुए कि रुद्र उसे ठुकराएगा नहीं। परंतु उस दिन के बाद अपने कंधों से बोझ उतर जाने के बावजूद चंद्रशेखर जंग का व्यवहार रुद्र प्रताप के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। वह कटु संबंध आज तक बना हुआ था। लीला ज्योति की आंखें अब धुंधली और निर्जीव हो चुकी थीं। वे किसी भी वस्तु पर स्थिर नहीं हो पाती थीं। उसके सूखे होंठ आधे खुले रहते और उसकी सांसें पशु जैसी भारी और असंतुलित थीं। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे, जिन्हें महीनों से संवारा नहीं गया था। वह अब एक जीवित प्राणी से अधिक किसी निर्जीव मम्मी जैसी प्रतीत होती थी, जहां उसके पूर्व व्यक्तित्व की कोई झलक शेष नहीं बची थी। खून, वह गले से दबा हुआ कराहता स्वर निकालती रही। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में आदेश दिया, उसकी देखभाल जारी रखो। वायु में हल्का कंपन हुआ। वह कमरे से बाहर निकला और फिर एक बार गहरी सांस ली। 6 महीने बीत चुके थे जब लीला को बलपूर्वक अधोलोक में लाया गया था, किंतु वह अब तक होश में नहीं आई थी। उसकी अधरत्नों की लालसा और भी अधिक उग्र होती जा रही थी और उसका विवेक प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। रुद्र प्रताप के हृदय पर बोझ बढ़ता गया। वह समझ गया कि केवल अलग थलग रखना इस समस्या का समाधान नहीं था। ये लत किसी विष की भांति थी जो समय के साथ समाप्त नहीं होती। और अब तो वह अधोलोक की प्रणाली में पुनर्तः समाहित हो चुकी थी। वह ऐसा प्राणी बन चुकी थी जो अधोलोक को छोड़ ही नहीं सकता था। लीला ज्योति का संपूर्ण जीवन खरीदने की कीमत केवल कुछ निम्न स्तरीय अधरत्न थी और उसकी तीव्र तलब के कारण वह कीमत उसे स्वीकार्य लगी। इस प्रकार वह रुद्र प्रताप की 124वीं अधीनस्थ बनी। युद्ध का आह्वान। स्वामी, दामिनी की तीव्र पुकार ने रुद्र प्रताप को विचारों से बाहर खींच लिया। वह दौड़ती हुई उसके पास आए। शत्रु ने आक्रमण किया है। रुद्र प्रताप की दृष्टि हिमसी शीतल हो गई। कौन है इस बार? पश्चिम दिशा में 3 भूलभुलैयाओं पर एक साथ आक्रमण हुआ है। सेनाएं एकत्र करो। नागा दुर्ग तुरंत युद्ध कोलाहल से गूंज उठा। नागा, नागयोद्धा, योद्धा, पुरोहित और जादूगर ऑल एकत्र होने लगे। दामिनी ने शीघ्र रिपोर्ट दी। पहली भूलभुलैया सबसे अधिक संकट में है। पिछली युद्ध में उसे भारी क्षति पहुंची थी। रुद्र प्रताप ने क्षण भर सोचा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। नहीं, दामिनी ने विरोध किया, यह अत्यंत जोखिमपूर्ण है। रुद्र शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोला, मैं युद्धभूमि में जाऊंगा आज। अंततः दामिनी ने झुकते हुए कहा, तो कम से कम मोरिनी और हेमनाथ को साथ ले जाए। फाय युद्धभूमि। शून्य वीरों के राजा त्रिनेत्र सिंह रुद्र प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। 400 शत्रु हैं स्वामी, उनमें से 20 नायक श्रेणी के हैं। रुद्र प्रताप ने उसे शांत किया, यदि मैं केवल देखने आया होता तो आता ही नहीं। मोरिनी, हेमनाथ, आज्ञा। मोरिनी की आंखों में रक्तिम चमक थी। शत्रुओं का पूर्ण विनाश करो, सबको मार दूं। मोरिनी ने हंसते हुए पूछा, मूर्ख प्रश्न। रुद्र बोला, नरसंहार। कर्कश कांव कांव युद्धभूमि को चीर गई। शत्रु सूखे कंकालों जैसे एक एक कर गिरने लगे। मोरिनी और हेमनाथ के गर्जन से शत्रु टूटने लगे। क्षति न्यूनतम रखो, रुद्र ने आदेश दिया, और फिर वह स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। एक ही प्रहार में उसने शत्रु को 2 भागों में काट दिया। झूठे, मोरिनी चीखी, पर रुद्र का ध्यान सामने उभरे संदेश पर था। युद्धभूमि का अजेय सेनापति। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स को। युद्धभूमि का अजेय सेनापति। संदेश के अधूरे शब्द अभी पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुए थे कि रुद्र प्रताप के चारों ओर की वायु मानो विकृत होने लगी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही युद्ध क्षेत्र का संतुलन बदल गया था। जहां कुछ क्षण पूर्व तक शत्रु उन्मत्त भीड़ की भांति आगे बढ़ रहे थे, वहीं अब उनके कदम अनिश्चित होने लगे थे और उनके सूखे पत्थर जैसे चेहरे भय से कांपने लगे थे। रुद्र प्रताप ने अपनी दृष्टि युद्धभूमि पर घुमाई। हर दिशा में रक्त, टूटे हथियार और कराहते शत्रु बिखरे पड़े थे। मोरिनी के काले पंख आकाश में फैल चुके थे और प्रत्येक पंख पटकार के साथ कोई न कोई शत्रु चित्रों में बदल रहा था। हेमनाथ की गर्जना बिजली की तरह गूंज रही थी, उसके प्रत्येक प्रहार के साथ भूमि कांप उठती थी। राजा कांतस की आवाज युद्ध शोर को चीरती हुई पहुंची। शत्रु पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनके पास मार्ग नहीं बचा है। रुद्र प्रताप ने ठंडी दृष्टि से शत्रुओं को देखा। पीछे हटना, उसके स्वर में उपहास था। जिन्होंने हमारे द्वार तक आने का साहस किया है, उनके लिए पीछे लौटने का अधिकार समाप्त हो चुका है। उसने अपना अस्त्र उठाया। क्षण भर में वह मानो युद्धभूमि का केंद्र बन गया। एक प्रहार, नायक श्रेणी का शत्रु धराशायी। दूसरा प्रहार, 3 साधारण योद्धा एक साथ भूमि पर गिर पड़े। तीसरा प्रहार, भूमि फटने की सी ध्वनि के साथ शत्रु पंक्तियां बिखर गईं। मोरिनी हंस पड़ी, अब तो तुम सच में मजा लेने लगे हो रुद्र।
चुप रहो, रुद्र ने बिना उसकी ओर देखे कहा। ये युद्ध है, उत्सव नहीं। किंतु ये सत्य था कि रुद्र प्रताप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। 1 वर्ष पूर्व का रुद्र और आज का रुद्र, दोनों में आकाश और पाताल का अंतर था। उसके प्रत्येक आघात में अब केवल शक्ति नहीं बल्कि आदेश समाहित था, जैसे स्वयं युद्धभूमि उसकी आज्ञा मान रही हो। कुछ ही समय में शत्रुओं की संख्या तेजी से घटने लगी। उनकी निर्जीव देहें भूमि पर बिखर गईं, मानो अधः रत्नों की कमी ने अंततः उन्हें भीतर से खोखला कर दिया हो। स्वामी, त्रिनेत्र सिंह की आवाज दूर से आई। शत्रु पुनर्तः नष्ट हो चुके हैं। रुद्र प्रताप ने अस्त्र को नीचे किया। उसके चारों ओर शांति धीरे धीरे लौटने लगी, वैसी शांति जो केवल पूर्ण विनाश के बाद आती है। उसने आकाश की ओर देखा, पर यह विजय उसे संतोष नहीं दे सकी, क्योंकि वह जानता था यह केवल एक आक्रमण था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अधः रत्नों की समस्या, अधोलोक की दरारें और वह अनंत शत्रु प्रवाह सब अभी शेष था। और कहीं न कहीं वह भी, जो इस युद्ध को पर्दे के पीछे से चला रहा था, अब भी जीवित था। रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, यह केवल शुरुआत है। युद्धभूमि का सेनापति युद्ध में सम्मिलित हो चुका है। अजय सेनापति की कीर्ति उससे पहले ही पहुंच जाती है, जिसके कारण उसके सहयोगियों पर आशीर्वाद और शत्रुओं पर अभिशाप उतर आता है। अब उसके साथी अधिक फुर्तीले हो गए हैं, उन्हें थकान कम महसूस हो रही है और उनके हृदय से भय पूरी तरह लुप्त हो चुका है। इसके विपरीत शत्रु रुद्र प्रताप की सेना की अंधनिष्ठा और उन्मादी समर्पण से कुचल दिए गए हैं। उनके अंग भारी हो गए हैं और उनकी गति सुस्त पड़ चुकी है। अजय सेनापति की यह उपाधि, जिसे कभी गहन तल डीप फ्लो के गणनायक तक लालसा की दृष्टि से देखते थे, एक बार फिर अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर रही थी। मौरिनी युद्धभूमि की कौवा रानी और हेमनाथ प्रभात मुर्गा, जो पहले से ही शत्रुओं का संहार कर रहे थे, अब और भी तीव्रता से विनाश मचाने लगे। यदि केवल यही प्रभाव होता तो संभव था कि शत्रुओं को पीछे हटने और भाग निकलने का अवसर मिल जाता, किंतु रुद्र प्रताप ऐसा होने देने के मूड में नहीं था। कारग, भयानक चीखें युद्धभूमि को चीरती चली गईं। जहां जहां रुद्र प्रताप बिजली की भांति आगे बढ़ा, वहां ताज़ा रक्त और मांस के टुकड़े बिखरते चले गए। स्वामी, झूठे, आपने कहा था कि हमें खुलकर उत्पात मचाने देंगे। मोरिनी ने एक बार फिर शिकायत की। उसे यह खल रहा था कि रुद्र प्रताप की सीधी भागीदारी उसके मनोरंजन को समाप्त कर रही थी, परंतु रुद्र प्रताप ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह बिना रुके, बिना थके शत्रुओं को काटता चला गया। त्रिनेत्र सिंह का बोध, तो यही है विजेता का वास्तविक सामर्थ्य। शून्य योद्धाओं के राजा त्रिनेत्र सिंह, पूर्व ट्रिंडल ने बुदबुदाते हुए कहा। अब उसके मन में कोई रोष शेष नहीं था कि उसे युद्ध से अलग रखा गया था। उसके हृदय में केवल विस्मय और श्रद्धा बची थी। 400 शत्रुओं के विरुद्ध केवल 3 अस्तित्वों ने संपूर्ण सेना का संहार कर डाला था, और उनमें भी सबसे अधिक भयावह, सबसे अधिक प्रभावशाली रुद्र प्रताप था। मौरिनी के विपरीत, जो रक्तपात में डूबी उन्मत्त लगती थी। हेमनाथ के विपरीत, जिसकी गर्जना से ही शत्रुओं के हृदय फट जाते थे। रुद्र प्रताप तो मानो युद्धभूमि में टहल रहा था, पर जहां वह चलता वहां केवल मृत्यु बचती। उसकी कीर्ति अधोलोक में दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक ऐसा राजा, जिसकी उपस्थिति से ही सहयोगी निर्भीक हो जाते थे और शत्रु टूट जाते थे। परंतु ये सब केवल कथाएं थीं। किसी ने भी उसके व्यक्तिगत युद्ध कौशल की चर्चा नहीं की थी। कुछ ने तो उसे कायतक कहा था, एक ऐसा राजा जो केवल प्राचीन नायकों को आगे कर स्वयं पीछे छिपा रहता है। आज त्रिनेत्र सिंह को सत्य ज्ञात हो गया था, ये सब केवल अफवाहें थीं। रुद्र प्रताप की गति पर कोई प्रहार प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। यहाँ तक कि 2 शत्रु एक साथ मिलकर भी उसे रोक नहीं सके। कारग, चीखें थमती ही नहीं थीं। कुछ ही क्षणों में शत्रु केवल मुट्ठी भर रह गए। वन प्रकाश और विनाश। शत्रुओं ने अंततः अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और अंतिम प्रयास में सब एक साथ रुद्र प्रताप पर टूट पड़े। कैसा दुस्साहस! मौरिनी और हेमनाद आगे बढ़े, पर रुक गए, क्योंकि रुद्र प्रताप पहले ही आगे बढ़ चुका था। एक असहनीय प्रकाश फूटा। अंधे अधोलोक में ऐसा प्रकाश, मानो स्वयं नियमों का अपमान कर रहा हो। त्रिनेत्र सिंह की आंखें जल उठीं। वह चीख पड़ा और पीछे हट गया। जब उसने पुनः देखा तो युद्धभूमि रिक्त थी। न शत्रु, न शव, न कवच के टुकड़े, केवल रुद्र प्रताप अकेला खड़ा था। शेष बचे शत्रु, जो सबसे शक्तिशाली थे, धूल में परिवर्तित हो चुके थे, मानो उन्होंने उसे छुआ तक न हो। भय और निष्ठा। मौरिनी का चेहरा पीला पड़ चुका था। ये क्या था? रुद्र प्रताप ने केवल आदेश दिया, मैदान साफ करो, पर साफ करने को कुछ बचा ही नहीं था। नाग योद्धा और शून्य योद्धा स्तब्ध खड़े थे। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि सेना फिर किसी अन्य युद्धभूमि की ओर बढ़ेगी, तो त्रिनेत्र सिंह दौड़ता हुआ आया और गिर पड़ा। महाराज, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रुद्र प्रताप ने एक क्षण उसे देखा, फिर उदासीन स्वर में कहा, चलो। द्वार खुला, सेना आगे बढ़ी। मुकुट निष्ठा की शपथ, नेक्स्ट के लिए सेतु। एक ही दिन में 3 युद्धभूमियां, तीनों में विजय, और अंततः
त्रिनेत्र सिंह ने अपने घुटने टेक दिए। महाराज, कृपया मुझे अपनी सेना में स्थान दीजिए। रुद्र प्रताप कुछ कहने ही वाला था कि एक संदेश प्रकट हुआ। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। जैसे ही रुद्र प्रताप त्रिनेत्र सिंह की असामान्य हरकत को समझने का प्रयास कर ही रहा था, उसी क्षण उसकी दृष्टि के सामने हवा में कंपन हुआ और एक परिचित परंतु अत्यंत गंभीर आभा वाला संदेश उभर आया। एक स्वतंत्र दुर्ग स्वामी आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता है। नाम त्रिनेत्र सिंह। स्थिति पराजित किंतु अखंड इच्छा शक्ति से युक्त। अनुरोध वफादारी की शपथ लेकर अजेय सेनापति की सेना में सम्मिलित होने की अनुमति। ये संदेश साधारण नहीं था। रुद्र प्रताप के अनुभव ने तुरंत बता दिया कि यह केवल एक सैनिक का आत्मसमर्पण नहीं बल्कि एक भाग्य रेखा का पुनर्लेखन था। त्रिनेत्र सिंह, जो कभी स्वयं एक स्वतंत्र राजा हुआ करता था, जिसकी दुर्गभूमि पर कभी पराजय का ध्वज नहीं फहरा था, आज सब कुछ त्याग कर उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी परंतु सिर झुका हुआ। आंखों में अपमान नहीं बल्कि निर्णय की अग्नि थी। महाराज, त्रिनेत्र सिंह का स्वर कांप नहीं रहा था बल्कि उसमें एक अडिग स्थिरता थी। मैं अब अकेले खड़े रहने की इच्छा नहीं रखता। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है कि वास्तविक राजा कौन होता है। यदि आप मुझे केवल एक साधारण सैनिक के रूप में भी स्वीकार करें तो भी यह मेरे लिए गौरव होगा। युद्धभूमि का शोर अब थम चुका था। दूर दूर तक फैला रक्त और ध्वंस मानो इस क्षण के लिए मौन साधे खड़ा था। मोरिनी कुछ दूरी पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी लाल आंखों में उपहास नहीं था बल्कि एक अनकहा आश्चर्य। हेमनाद ने अपने पंखों को समेटते हुए धीमे स्वर में कहा, एक राजा का सिर झुकाना ये दुर्लभ दृश्य है। रुद्र प्रताप कुछ क्षण मौन रहा। उस मौन में स्मृति थी। एक अनाम भूल भुलैया का स्वामी बनने से लेकर 10वें तल के कुलीनों को परास्त करने तक की यात्रा। फिर उसने आगे बढ़कर त्रिनेत्र सिंह के सामने खड़े होकर कहा, त्रिनेत्र सिंह, क्या तुम जानते हो कि मेरी सेना में प्रवेश का अर्थ क्या है? त्रिनेत्र सिंह ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, हाँ महाराज, इसका अर्थ है स्वतंत्रता का अंत और कर्तव्य का आरंभ। जीवन अब मेरा नहीं रहेगा। रुद्र प्रताप की आंखों में एक क्षण के लिए तीक्ष्ण चमक उभरी। गलत, उसने शांत किंतु भारी स्वर में कहा, इसका अर्थ है अब तुम्हारा जीवन अकेला नहीं रहेगा। मेरी सेना में मृत्यु भी साझा होती है और विजय भी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, यदि फिर भी तुम अपनी इच्छा पर अडिग हो तो उठो। त्रिनेत्र सिंह ने वह हाथ पकड़ा। बैल अधीनता की स्वीकृति। जैसे ही दोनों के हाथ जुड़े, आकाश में गूंजता हुआ एक और संदेश प्रकट हुआ। अधीनता स्वीकार की गई। त्रिनेत्र सिंह अब अजेय सेनापति रुद्र प्रताप के अधीन एक जागीरदार घोषित किए जाते हैं। निष्ठा अनुबंध स्थापित। आपकी प्रभुत्व सीमा का विस्तार हुआ है। एक अदृश्य तरंग चारों ओर फैल गई। त्रिनेत्र सिंह के शरीर से धूल और थकान जैसे झड़ गए हों। उसकी पीठ और भी सीधी हो गई, मानो उसने कोई भार उतार दिया हो। उसने तुरंत एक घुटने पर बैठकर कहा, आज से मेरा दुर्ग, मेरी सेना और मेरा रक्त सब आपके आदेश में है महाराज। रुद्र प्रताप ने केवल एक वाक्य कहा, उठो, अब युद्ध समाप्त हुआ है पर यात्रा नहीं। अमावस्या आने वाले तूफान की आहट। जब सेना वापसी के लिए मुड़ी तब रुद्र प्रताप ने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां अंधकार असामान्य रूप से सघन था। उसके भीतर कहीं हेलबेबी की प्रवृत्ति हलचल करने लगी। ये केवल प्रारंभ था। 10वें तल के कुलीन शांत नहीं बैठेंगे और उससे भी ऊपर प्राचीन प्रभु जाग चुके थे। रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, अधोलोक अभी शांत है पर यह शांति उधार की है। मोरिनी मुस्कुराई, एक हिंसक उत्साहित मुस्कान। तो फिर उसने पंख फैलाते हुए कहा, अगला युद्ध कब है स्वामी? रुद्र प्रताप की आंखों में ठंडी चमक उभरी। बहुत जल्द। मुकुट, निःशब्द सत्ता और अधोलोक का भार। रुद्र प्रताप के सुरक्षित लौट आने के बाद ही प्रतीक्षारत सेनाएं पुनः अपने अपने मोर्चों पर लौटीं। ड्रैगन नाइट्स, योद्धा वर्ग और अग्रिम लड़ाके, जो लगातार 3 भीषण युद्धों से पूरी तरह चूर हो चुके थे, धीरे धीरे अपने मूल ठिकानों पर लौट गए। रुद्र प्रताप जब थकान से बोझिल शरीर लिए अपने सिंहासन पर बैठा तो डोमिनिका तुरंत आगे बढ़ी और बिना एक क्षण की देरी किए उसके हाथों और पैरों को दबाने लगी। यद्यपि वह अब औपचारिक रूप से राजा की सलाहकार के पद पर स्थापित हो चुकी थी, फिर भी वह अपने मूल दायित्व राजकीय परिचारिका को कभी नहीं भूली थी। उसके कोमल हाथों की लयबद्ध गति से रुद्र प्रताप की जकड़ी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल होने लगीं। मालिश जारी रहते हुए उसका तनाव ढलने लगा और पलकों पर नींद का भार उतरने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि कक्ष के एक कोने पर पड़ी। वहां मोरिगा, युद्धभूमि की कुख्यात काली कौवा, अजीब सी स्थिरता के साथ खड़ी थी। रुद्र प्रताप ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा, क्या मेरा उत्तर अब भी तुम्हें असंतोषजनक लग रहा है? मोरिगा की आंखों में संदेह था। मुझे आपके उत्तर के केवल टुकड़े मिले हैं, उसने कहा। विभागीय सेना के एक सैनिक में प्राचीन प्रभु का अंश विद्यमान था, रुद्र प्रताप ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। इससे अधिक स्पष्टीकरण और क्या चाहिए? पर मोरिगा संतुष्ट नहीं हुई। बस डोमिनिका, धन्यवाद। रुद्र प्रताप ने हाथ के इशारे से उसे हटने को कहा। डोमिनिका शांत भाव से पीछे हट गई, जाते जाते केवल इतना बोली,
राजा के विश्राम में अधिक बाधा न डालें। लेकिन मोरिगा ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधी रुद्रप्रताप की आंखों में देखती हुई बोली, स्वामी, आपने प्राचीन प्रभु की शक्ति वास्तव में प्राप्त कैसे की? कई बार समझाने के बावजूद जब संवाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा तो रुद्रप्रताप ने लापरवाही से उत्तर दे दिया, मुझे मिल गई। मोरिगा का क्रोध भड़क उठा। क्या ये कोई डाउन जेम है जो यूं ही मिल जाए? यह असंभव है। रुद्रप्रताप सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। ये तर्कसंगत न भी लगे पर सत्य यही है। मोरिगा कुछ और कहना चाहती थी पर तभी बस एक शब्द, पर उसमें आदेश, चेतावनी और प्रभुत्व तीनों समाहित थे। तुम इस प्रकार प्रश्न कर रही हो मानो मैं तुम्हारा अधीनस्थ हूँ। रुद्रप्रताप की आवाज़ ठंडी थी पर भारी। मोरिगा ने होंठ भींच लिए, लेकिन रुद्रप्रताप रुका नहीं। भ्रम में मत रहो मोरिगा। उसका अस्तित्व अचानक और अधिक प्रचंड हो उठा। उसकी आंखों के कोरों से नीली ऊर्जा की धाराएं बहने लगी, जैसे वह किसी शत्रु का सामना कर रहा हो। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मित्र नहीं। पिछले 1 वर्ष में उसकी आभा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि युद्धभूमि की कुख्यात कौवा तक भय से सिहर उठी। जो कभी उसके आदेशों को तुच्छ समझती थी वही आज उसके सामने निःशब्द थी। लगातार विजय, असंख्य युद्ध और मृत्यु के निकट से लौटने के बाद अजेय सेनापति अब ऐसा अस्तित्व बन चुका था जिसे गहन तल के गणराज्य भी हल्के में नहीं ले सकते थे। अपनी सीमा पहचानो, रुद्रप्रताप ने कहा। यदि फिर उसे लांघा, मोरिगा के पंख अकड़ गए, फिर धीरे धीरे ढीले पड़ गए। शक्ति संतुलन बदल चुका था। 1 वर्ष में स्थितियां उलट चुकी थीं। रुद्रप्रताप ने जब उसके कांपते शरीर को देखा तभी उसका क्रोध शांत हुआ। जाओ, उसने संतोष से कहा। जब तक मैं बुलाऊं वहीं रुकी रहो। जैसा राजा की इच्छा। मोरिगा पीछे हट गई। अपूर्ण शक्ति और गहन चिंता। रुद्रप्रताप पुनः सिंहासन पर बैठ गया। उसने असंभव को वश में किया था, बल्जार, क्वांस, यहाँ तक कि ऑर्थेहागा जैसे अस्तित्वों को भी। पर फिर भी वह स्वयं को दुर्बल अनुभव कर रहा था। समुद्री ड्रैगन का हृदय जो उसके दुर्ग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए अनिवार्य था अब भी उसकी पकड़ से बाहर था। उसके अधीनस्थ भूलभुलैयाएं मुख्य दुर्ग की रक्षा तो कर पा रही थीं, पर गहन तल पर आक्रमण के लिए यह पर्याप्त नहीं था। डाउन जेम की आपूर्ति भी संकट में थी। समस्याएं असंख्य थीं। अधोलोक युद्ध जारी था और एक दिन उसे गहन तल के गणों से भी टकराना ही था। पर यदि कोई एक बढ़त थी तो वह ये कि वह धरातलीय मानव था और उसके पास एक और धरातलीय अस्तित्व भी था, पृथ्वी धरातल की ओर दृष्टि। तुम आ गए। यूं ही ने उसे अपने कक्ष में प्रवेश करते देखा। कैसी हो? रुद्रप्रताप ने पूछा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, उसने उत्तर दिया। स्थिति बिगड़ रही है। 7वें तल को अब अधिक समय तक थाम पाना संभव नहीं। यूं ही का पार्टी हॉल अब तक छाया जादू और भ्रम की शक्ति से हर संकट से बचता आया था, लेकिन अब आधा 7वां तल शत्रु के अधीन था। छाया जादू अब प्रभावी नहीं रहा। उसने स्वीकार किया, मैंने कुछ समनों को बलि दिया पर अगली बार की कोई गारंटी नहीं। रुद्रप्रताप समझ गया, वह कोने में आ चुकी थी। स्थानांतरण कब? 1 महीने के भीतर। समय आगे बढ़ाओ। रुद्रप्रताप बोला, मैं अपनी सेना दूंगा। यूं ही चौंकी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? रुद्रप्रताप मुस्कुराया। डाउन जेम। जब उसने सतह की ओर संकेत किया, यूं ही की आंखें फैल गईं। नहीं, अगर अभी ऐसा किया तो युद्ध छिड़ जाएगा। रुद्रप्रताप हंसा। तुम सही समझी। मेरा लक्ष्य अधोलोक नहीं है। वह आगे झुका। धरातल पर जो डाउन जेम ले जाए गए हैं मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। यूं ही घबरा गई। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो? रुद्रप्रताप ने सहजता से कहा, पर हम दिखते तो इंसान जैसे ही हैं, है ना? अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो? रुद्रप्रताप ने सहजता से कहा, पर हम दिखते तो इंसान जैसे ही हैं, है ना? यूं ही अब यशोदा हीरा रुद्रप्रताप के शब्दों को सुनकर पुनर्तः निःशब्द रह गई। उसके पास कोई तर्क नहीं बचा था, कोई उत्तर नहीं। रुद्रप्रताप ने उंगलियां हल्के से हिलाते हुए शांत किंतु तीखे स्वर में कहा, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा उन बातों की चिंता करनी चाहिए जिनसे तुम लगातार बचती आ रही हो, क्या ऐसा नहीं है? उसने एक क्षण रुककर आगे कहा, यदि तुम असफल रही तो भविष्य में अपने भूलभुलैया राज्य को बनाए रखना भी कठिन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाउन जेम्स की तुम्हें मुझसे कहीं अधिक आवश्यकता है। ये कटु सत्य था। रुद्रप्रताप के अधीन अनेक निम्न स्तरीय भूलभुलैयाएं थीं। यदि आवश्यकता पड़ती तो वह उन्हें निचोड़कर भी इस संकट को कुछ समय तक झेल सकता था। परंतु यशोदा हीरा और उसका पार्टी हॉल यदि शीघ्र ही डाउन जेम संकट से नहीं उभरे तो उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि यदि वह अपना भूलभुलैया स्थानांतरित करना भी चाहे तो उसे एक उच्चतम श्रेणी का डाउन जेम और एक अतिरिक्त आधार जेम चाहिए था। तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अपना हिस्सा कैसे बढ़ाया जाए। रुद्रप्रताप ने ठोस बिंदुओं में बात रखी, और यह कि अधोलोक में अधिक से अधिक डाउन जेम्स कैसे लौटाए जाएं। अंततः यशोदा हीरा ने गहरी सांस ली और उसकी मांग स्वीकार कर ली। रात के समय पुल सीमा का अतिक्रमण, धरातल की ओर
तैयारियों में अधिक समय नहीं लगा। आखिरकार धरातल पर बिना संदेह उत्पन्न किए स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले केवल 3 ही थे, रुद्र प्रताप, यशोदा हीरा और अंजलिका। तीनों बाहरी रूप से पूर्ण मानव जैसे ही दिखते थे। चलें। पोर्टल के सामने खड़े होकर रुद्र प्रताप ने संक्षिप्त स्वर में कहा और बिना रुके भीतर प्रवेश कर गया। अंजलिका भी बिना हिचक उसी के पीछे चली गई। वह ये यात्रा पहले कई बार कर चुकी थी। पीछे केवल यशोदा हीरा रह गई। क्या कर रही हो? रुद्र प्रताप ने पलटकर कहा। आओ। अज्ञात का भय उसके सामने खड़ा था। ये वह संसार था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। रुद्र प्रताप ने दूसरी ओर खड़े खड़े कहा, मैंने वादा किया था कि 7वें तल पर तुम्हारी शक्ति बढ़ाऊंगा। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं। तो क्या अब तुम अपने शब्दों से पीछे हटोगी और कुछ दान में मिले डाउन जेम्स लेकर संतुष्ट हो जाओगी? उसकी आंखों में हल्की निराशा और दया का भाव था। यशोदा हीरा ने दांत भींचे और अंततः उस सीमा को पार कर गई जो अधोलोक और धरातल को अलग करती थी। पहला सूर्य। एक ही कदम में दुनिया बदल गई। अपने मायके में स्वागत है, रुद्र प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यशोदा हीरा ने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मेरा मायका अधोलोक है, धरातल केवल मेरी माँ की जन्मभूमि है। गलत नहीं कह रही, रुद्र प्रताप ने कहा, पर यह मत भूलो हम मानव हैं। अधोलोक के स्वामियों की कितनी भी नकल कर लें, ये सत्य नहीं बदलेगा। वह सत्य यशोदा हीरा भी जानती थी। काले व्यापारी की नीलामी में उसकी गर्दन में टंगा टैग अब भी उसे याद था। अधोलोक की अंतिम मानव। रुद्र प्रताप ने चुटीले स्वर में पूछा, तो धरातल का पहला अनुभव कैसा है? कोई विशेष अंतर नहीं, यशोदा हीरा ने नीरस स्वर में कहा। अंधेरा, उदास, अधोलोक जैसा ही। रुद्र प्रताप हंस पड़ा। वह जानता था उसने अभी धरातल का सत्य दिखाया ही नहीं था। सूर्यास्त, प्रकाश का आघात। आधे दिन बाद सूर्योदय पर यशोदा हीरा पहली बार तहखाने से बाहर निकली और प्रकाश ने उसका स्वागत किया। तो रुद्र प्रताप ने शरारती मुस्कान से पूछा, अब भी वही राय है? यशोदा हीरा कुछ बोल न सकी। वह सूर्य प्रकाश को उंगलियों से छूने का प्रयास कर रही थी, मानो आत्मा देह से बाहर आ गई हो। ये सूर्य है। वह खिड़की की ओर बढ़ी बाहर निकलने को। यदि रुद्र प्रताप ने उसे खींच न लिया होता तो वह सीधे प्रकाश में चली जाती। क्यों? उसने दुख और विस्मय से पूछा। तुम्हारी आंखें अभी धरातल के अनुकूल नहीं हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। सूर्य प्रकाश अधोलोक जीवों के लिए विष था, विश्वास और नियंत्रण। यशोदा हीरा को बिना तैयारी धरातल लाने का एक कारण था। वह मानव थी और अधोलोक की व्यवस्था उसे बांध नहीं सकती थी। रुद्र प्रताप को अब भी पूर्ण विश्वास नहीं था। अपने भूल भुलैया में वह रानी थी, पर धरातल पर वह एक बच्ची बन गई थी। जब तक तुम यहाँ के नियम नहीं सीख लेती, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, तुम इस इमारत से बाहर नहीं जाओगी। यशोदा हीरा ने निर्विकार भाव से सिर हिला दिया। इच्छा का जाल। कुछ दिन बाद वापसी पर अंजलिका ने पूछा, तुम्हें लगता है वह क्या कहना चाहती थी? रुद्र प्रताप मुस्कुराया। वह अब जान चुकी है उसने क्या खो दिया। मानव होने का सत्य धीरे धीरे उसके भीतर आग की तरह फैलेगा। क्या ये बुरा नहीं है? अंजलिका ने पूछा। नहीं, रुद्र प्रताप ने कहा, जिसकी इच्छाएं स्पष्ट हों उसे नियंत्रित करना सबसे सरल होता है। अजय भाड़े का योद्धा। अगले दिन दुर्ग के बाहरी क्षेत्र में 2 सिर वाला विशालकाय प्रतीक्षा कर रहा था। काफी समय हो गया, रुद्र प्रताप ने कहा। हाँ, अजय भाड़े का योद्धा क्रास्तव क्रिस्टो बोला। नागू के राजा। उसकी दोनों आंखों में चिंता थी। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। दुर्ग की बाहरी परिधि में खड़ा वह विशालकाय प्राणी केवल आकार में ही भयानक नहीं था, उसकी उपस्थिति स्वयं में एक चेतावनी थी। 2 सिर, पत्थर सी कठोर त्वचा और युद्धों से भरी आंखें। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। क्रास्तव, अधोलोक में अजय भाड़े का योद्धा कहलाने वाला नाम। रुद्र प्रताप ने सिंहासन कक्ष से बाहर निकलते हुए उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न आश्चर्य था न प्रसन्नता, केवल ठंडा आकलन। इतने समय बाद अचानक यहाँ आना, रुद्र प्रताप ने कहा, न तो शिष्टाचार है न संयोग। बताओ किसकी लाश या किसका ताज चाहिए? क्रास्तव के दोनों सिरों ने हल्की हल्की अलग अलग दिशाओं में हिलते हुए उत्तर दिया। एक सिर शांत था, दूसरा अधिक कठोर। न ताज चाहिए, दाएं सिर ने कहा, न लाश, हमें केवल जीवित रहना है। बाएं सिर ने जोड़ा। यह उत्तर सुनकर अंजलिका ने भौहें चढ़ाईं। रुद्र प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। जब अजय कहलाने वाला जीव जीवित रहने की बात करे, उसने कहा, तो समझ लो अधोलोक में कुछ सड़ रहा है। क्रास्तव ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और गहरी आवाज में बोला, 7वां तल टूटने के कगार पर है। अमावस्या 7वें तल की सड़ांध। रुद्र प्रताप का भाव एक क्षण के लिए गंभीर हो गया। नागदुर्ग अब पहले जैसा नहीं रहा। क्रास्तव ने कहा, ऊपर से शांति है पर भीतर सत्ता के लिए नरसंहार चल रहा है। उसने आगे बताया, डाउन जेम्स की आपूर्ति असंतुलित हो चुकी है। छोटे भूल भुलैया स्वामी विद्रोह की तैयारी में हैं और सबसे महत्वपूर्ण, धरातल से आने वाला हस्तक्षेप।
अब केवल अफवाह नहीं रहा। ये शब्द सुनते ही रुद्र प्रताप की आंखों में चमक उभरी। तो आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा। धरातल ने अपनी उंगलियां अधोलोक में डाल ही दीं। क्रास्तव ने सिर झुकाया। और जब ऐसा होता है तो भाड़े के योद्धा सबसे पहले मारे जाते हैं। सौदे की शर्तें सीधे कहो, रुद्र प्रताप ने कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्रास्तव ने एक गहरी सांस ली और वह शब्द बोले जो उसने सदियों में किसी से नहीं कहे थे। संरक्षण। ये सुनते ही अंजलिका ने अविश्वास से उसे देखा। तुम, उसने कहा, जिसे कोई सेना नहीं रोक सकी। क्रास्तव की दोनों आंखें एक साथ बंद हुईं। सेनाएं नहीं, वह बोला, व्यवस्थाएं मारती हैं। उसने बताया, सातवें तल के नए गठबंधन पुराने योद्धाओं को समाप्त कर रहे थे क्योंकि वे नियंत्रण में नहीं आते थे। और तुम? रुद्र प्रताप ने पूछा। मैं किसी का गुलाम नहीं बनता, क्रास्तव ने कहा, पर मैं ये भी जानता हूँ किसके अधीन रहकर जीवित रहा जा सकता है। कुछ क्षण का मौन छा गया। फिर रुद्र प्रताप हंसा, धीमी ठंडी हंसी। जाल बुनता राजा रोचक है, रुद्र प्रताप ने कहा। एक अजेय योद्धा और एक अधोलोक राजा, दोनों ही व्यवस्था से बाहर। वह आगे बढ़ा, क्रास्तव के सामने खड़ा हुआ। मैं तुम्हें संरक्षण दे सकता हूँ, उसने कहा, पर बदले में तुम केवल तलवार नहीं रहोगे। क्रास्तव की आंखें संकुचित हो गईं। तो तुम मेरा संदेश बनोगे, रुद्र प्रताप बोला, उन सभी के लिए जो समझते हैं कि सातवां तल बिना युद्ध बदला जा सकता है। अंजलिका को अब समझ आ रहा था, ये केवल एक सौदा नहीं था, ये युद्ध की भूमिका थी। क्रास्तव ने दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाया। एक ऐसा दृश्य जो अधोलोक ने कभी नहीं देखा था। मैं, क्रास्तव, उसने कहा, अपनी शक्ति और रक्त रुद्र प्रताप के अधीन रखता हूँ। फाया आने वाले तूफान की आहट। जैसे ही यह घोषणा पूरी हुई, दुर्ग की दीवारों में कंपन दौड़ गया। कहीं दूर सातवें तल में किसी ने यह महसूस कर लिया था कि शक्ति का संतुलन बदल चुका है। रुद्र प्रताप ने सिंहासन की ओर लौटते हुए कहा। अब उसकी आवाज़ शांत थी। यशोदा हीरा को फिर से धरातल बुलाने का समय आ गया है। अंजलिका ने उसकी ओर देखा। युद्ध के लिए नहीं, रुद्र प्रताप मुस्कुराया, निर्णय के लिए। एक समय ऐसा था जब कृतास्त्र का नाम मात्र सुनते ही पूरा दुर्ग सतर्क हो जाया करता था और उसकी केवल उपस्थिति ही समस्त पाताल लोक की सेनाओं में भय का संचार कर देती थी। किंतु आज वही योद्धा अपने ही अस्तित्व से लज्जित प्रतीत हो रहा था और उसका वह पुराना तेज, वह अकड़ और वह दमनकारी आभाव कहीं दिखाई नहीं देती थी। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि जिस अजेय भाड़े के योद्धा की उपाधि ने उसे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वह उपाधि अब उससे छिन चुकी थी। बीते एक वर्ष में विभिन्न पाताल लोकों में हुए संघर्षों के दौरान उसकी अजेयता का मिथक पूरी तरह चूर चूर हो चुका था और जैसे ही वह उपाधि उससे छीनी गई, वैसे ही उससे जुड़े सभी शक्तिवर्धक प्रभाव भी समाप्त हो गए। परिणामस्वरूप वह निरंतर पराजयों का सामना करने लगा और धीरे धीरे युद्धभूमि में उतरने से भी कतराने लगा। जो योद्धा कभी पाताल लोक के काउंट्स की सेनाओं से प्रभुत्व के लिए टक्कर ले सकता था, उसी के लिए ये समय अपमान और पतन का प्रतीक बन चुका था। तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? रुद्र प्रताप ने शीतल किंतु कठोर स्वर में पूछा। उसके स्वर में सहानुभूति का लेश भी नहीं था, क्योंकि वह पाताल लोक की निर्दयता को भली भांति समझता था। अवन रत्न, मुझे अवन रत्न चाहिए, कृतास्त्र ने आंखें मूंदे हुए उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने अनायास ही जीभ चिटकाए और उसके सामने खड़े उस विशालकाय को देखा, जिसकी बाहरी कठोरता के पीछे अब केवल एक टूटा हुआ, भयभीत और आत्मविश्वास विहीन अस्तित्व शेष रह गया था। बार बार की पराजयों ने उसे इस कदर भयभीत कर दिया था कि पुनरुत्थान का विचार तक उसके मन में जन्म नहीं ले पा रहा था। अवन रत्न, हाँ, रुद्र प्रताप ने शब्दों को खींचते हुए कहा, मेरे पास अधिक नहीं है, किंतु तुम्हारे और तुम्हारे बचे खुचे भाड़े के सैनिकों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त दे सकता हूँ। इन शब्दों को सुनते ही कृतास्त्र की आंखें खुल गईं और वह मानो जीवनदान पा गया हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु उसकी कृतज्ञता को वहीं रोकते हुए रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। किंतु इसकी एक कीमत होगी। कीमत? कृतास्त्र चौकन्ना हो गया। पिछले एक वर्ष में उसका दर्जा पूरी तरह बदल चुका था, किंतु वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अब शक्ति संतुलन के सोर झुक चुका है। रुद्र प्रताप ये भली भांति जान चुका था कि यह टूटा हुआ योद्धा अब कभी भी पुनः अजेय नहीं बन सकता और इसलिए उसे किसी और रूप में उपयोग में लाना आवश्यक था। संयोग से रुद्र प्रताप ने मौन तोड़ते हुए मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए भुगतान करने योग्य एक वस्तु तुम्हारे पास है। उसकी मुस्कान इतनी उज्ज्वल थी कि कृतास्त्र भय और असहायता के साथ अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। तुम कभी पाताल लोक के कुलीन हुआ करते थे, है न? रुद्र प्रताप ने पूछा। मुझे तुम्हारी कुलीन मोहर चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें भरपूर मूल्य दूंगा। कृतास्त्र स्तब्ध रह गया। ये प्रस्ताव उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। अंततः वह कोई उत्तर दिए बिना वहां से चला गया। रुद्र प्रताप को उत्तर की प्रतीक्षा नहीं थी। उसे ज्ञात था कि अस्तित्व की रक्षा अंततः गर्व से अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी।
और यदि कृतास्त्र स्वयं ये निर्णय न ले तो रुद्रप्रताप उसे उस स्थिति तक पहुंचा सकता था जहां विकल्प शेष न रहे। उसी क्षण छाया से अंजलिका प्रकट हुई। ये निर्दय था स्वामी। क्यों? रुद्रप्रताप ने शांत स्वर में पूछा। वह दैत्य आपकी वजह से इस स्थिति में पहुंचा, अंजलिका ने कहा। रुद्रप्रताप ने उस स्थान की ओर दृष्टि डाली जहां कृतास्त्र खड़ा था। उसने स्वयं अपना मार्ग चुना। पीछे हटने का अवसर था किंतु उसने अहंकार को चुना। कुछ समय बाद रुद्रप्रताप सतह लोक की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने बैकनारायण सेठ के समक्ष अवन रत्नों का ढेर रख दिया। ये सब क्या है? सेठ की आंखें लालच से चमक उठीं। बस किस्मत, रुद्रप्रताप ने सहज उत्तर दिया। मूल्य तय हुआ, सौदा संपन्न हुआ और रुद्रप्रताप बाहर निकल आया। तभी उसके मन में अंजलिका की आवाज गूंजी। क्या आपने उसे बहुत अधिक अवन रत्न नहीं दे दिए? चिंता मत करो, रुद्रप्रताप ने मंद स्वर में कहा, मैं उन्हें वापस ले लूंगा। कुछ समय पश्चात पाताल लोक लौटते ही उसने कृतास्त्र को प्रतीक्षा करते पाया। उसके हाथ में एक अनोखी अंगूठी थी, कुलीन मोहर। अच्छा, यही है वह मोहर, रुद्रप्रताप ने उसे देखते हुए कहा। मुझे उचित मूल्य चाहिए, कृतास्त्र ने पूर्ण रूप से अपना अभिमान त्यागते हुए कहा। मिलेगा, रुद्रप्रताप मुस्कुराया। जाते हुए उसके समक्ष एक संदेश प्रकट हुआ। उच्च स्वामी महास्वामी बनने की शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं। उस क्षण रुद्रप्रताप के चेहरे पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। दोनों मुहरें एक दूसरे में विलीन हो रही हैं। जैसे ही यह संदेश प्रकट हुआ, रुद्रप्रताप के बाएं हाथ में धारण की गई कुलीन मोहर और कृतास्त्र से प्राप्त मोहर दोनों एक साथ मंद प्रकाश से चमक उठीं और धीरे धीरे पिघलते हुए लचीली हो गईं, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रही हों। अगले ही क्षण वे दोनों वलय एक दूसरे में समाहित हो गईं और एक नई, अधिक प्रखर आभा से दमकने लगीं। एक समय ऐसा था जब पाताल लोक में महास्वामियों के नाम ऐसे थे जिन्हें कोई नहीं भूल सकता था। वे महान स्वामी जिन्होंने संपूर्ण पाताल लोक पर शासन किया। किंतु सत्ता हड़पने वालों ने ये चाहा कि उन प्राचीन शासकों के कोई भी चिन्ह शेष न रहें, और इसी कारण अब केवल कुछ ही प्राणी ऐसे बचे हैं जिन्हें उनकी भव्य महिमा और कुलीन नामों की स्मृति है। फिर भी सत्ता हड़पने वाले उन समस्त शक्ति खंडों को पुनर्तः नष्ट नहीं कर सके जिन्हें वे प्राचीन शासक पाताल लोक में बिखेर गए थे। उन्हीं शक्ति खंडों का उपयोग करके सत्ता हड़पने वालों ने स्वयं को नए शासकों के रूप में स्थापित किया। जो अभी भी उनके नामों को स्मरण करता है वही महास्वामियों की शक्ति को पुनर्जीवित करना चाहता है। तुम पुनर्तः योग्य हो। पाताल लोक के इतिहास में 9वें तल पर संपूर्ण अधिकार रखने वाला तुम एकमात्र अस्तित्व हो और 100 भूल भुलैयाओं को नियंत्रित करने वाला एक सच्चा सम्राट हो। जब पाताल लोक एक ही था, उस युग में जिन प्राचीन स्वामियों को समस्त अस्तित्व से अधिक सम्मान प्राप्त था, वे ही वास्तव में महास्वामी कहलाते थे। किंतु अब जब उनका नाम तक विस्मृत हो चुका था, पाताल लोक के काउंट और ड्यूक स्वामी की उपाधि का प्रयोग करते थे, बिना यह समझे कि उस शब्द का वास्तविक भार क्या था। परंतु रुद्रप्रताप के लिए वह नाम कभी विस्मृत नहीं हुआ था, क्योंकि उसी के हाथों में उनकी शक्ति के अवशेष विद्यमान थे। पाताल लोक का विस्काउंट रुद्रप्रताप अब महास्वामी बन चुका है। यद्यपि तुम महास्वामी बने हो, पर अभी यह उपाधि केवल नामात्र की है। यदि तुम प्राचीन महास्वामियों के बिखरे हुए शक्ति खंड एकत्र कर सको, तभी तुम एक सच्चे महास्वामी बन पाओगे। दीर्घकाल के पश्चात महास्वामी का जन्म पाताल लोक के लिए एक शुभ संकेत है, किंतु सत्ता हड़पने वालों के लिए ये स्वीकार्य नहीं होगा। वे इस नए महास्वामी को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि वे उसकी उपस्थिति से प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करें। जब तक तुम अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करते, तब तक तुम महास्वामी की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा कि अपेक्षित था, यह मार्ग सरल नहीं था। यद्यपि रुद्रप्रताप ने प्राचीन स्वामियों के चिन्हों को खोजते खोजते स्वयं को झोंक दिया था और अंततः महास्वामी की उपाधि प्राप्त कर ली थी, किंतु फिलहाल उसके हाथ केवल एक खोखला शीर्षक ही लगा था। और उससे भी अधिक घातक तथ्य ये था कि महास्वामी की उपाधि धारण करना स्वयं में एक प्रचंड जोखिम था, क्योंकि यदि सत्ता हड़पने वालों की दृष्टि उस पर पड़ जाती तो उसका अस्तित्व बिना किसी निशान के नष्ट किया जा सकता था। इस क्षण उसकी नई उपाधि लाभ से अधिक संकट बन चुकी थी। तुम्हें शीघ्र अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। सत्ता हड़पने वालों की निगरानी अत्यंत सूक्ष्म और निर्दय है। जैसे ही पाताल लोक का यह उथल पुथल शांत होगी, वे एक नए महास्वामी के अस्तित्व को पहचान लेंगे। तुम्हारी शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज मार्ग प्राचीन स्वामियों के शक्ति खंडों को एकत्र करना है। यदि सौभाग्य ने साथ दिया तो तुम उनकी संपूर्ण शक्ति को पुनर्स्थापित कर सकोगे। अब तक एकत्रित शक्ति खंड 2 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अतिरिक्त पाताल लोक की व्यवस्था ने इस संग्रह पर एक समय सीमा भी आरोपित कर दी थी। यद्यपि उसे शीघ्र संग्रह का मार्ग दिखाया गया था, किंतु परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। चूंकि वे शक्ति खंड वास्तव में पूर्व स्वामियों की कुलीन मुहरें थीं, इसलिए रुद्रप्रताप को न केवल अन्य पाताल लोकों से आक्रमण करती सेनाओं से जूझना था, बल्कि मौजूदा कुलीनों से भी उनके चिन्ह छीनने थे। ये कार्य अत्यंत कठिन था, किंतु अनिवार्य भी।
यदि युद्ध समाप्त होने से पूर्व उसने अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं किया तो वह उन संकटों से भी अधिक भयावह आपदा का सामना करेगा जिन्हें वह अब तक पार कर चुका था। ये संकटों का भी महासंकट था, किंतु रुद्र प्रताप विचलित नहीं हुआ। इसके विपरीत चेतावनी पट पर उभरते शब्दों को देखकर उसके होठों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। कभी यह मत समझना कि महास्वामी की उपाधि वर्तमान कुलीनों जैसी है। सबसे शक्तिशाली ड्यूक का अधिकार भी महास्वामी के सामने तुच्छ है। यदि तुम्हें पूर्ण मान्यता मिल गई तो तुम्हारा प्रतिशोध स्वयं सिद्ध हो जाएगा। एक नेत्र वाले स्वामी द्वारा छोड़े गए विचारखंड उसने कहा था कि महास्वामी की शक्ति किसी साधारण भूलभुलैया स्वामी की सीमित शक्ति से सर्वथा भिन्न होती है, किंतु उस शक्ति का उपभोग तभी संभव है जब अनेक अस्तित्व उसे सच्चे शासक के रूप में स्वीकार करें। रुद्र प्रताप पहले ही 100 भूलभुलैयाओं पर शासन कर रहा था और उसके पास अनेक शूरवीर थे जिन्होंने पाताल लोक की व्यवस्था के कारण ही सही किंतु उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। इस दृष्टि से महास्वामी बनने की सबसे बड़ी बाधा वह पहले ही पार कर चुका था। अब वास्तविक युद्ध आरंभ होता है, उसने स्वयं से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी उंगली में धारण कुलीन मुहर मन प्रकाश से चमकी जब उसकी दृष्टि पाताल लोक की उन अथाह गहराइयों की ओर गई जहां मकड़ी महारथी छिपा बैठा था। यद्यपि उसने महास्वामी की उपाधि प्राप्त कर ली थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उसका जीवन तत्काल ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगा या सत्ता हड़पने वाले तुरंत उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिलहाल उसके पास उपलब्ध शक्ति खंड अत्यंत अल्प थे और 9वें तल पर अभी तक किसी की दृष्टि नहीं पड़ी थी। योजनानुसार रुद्र प्रताप ने सतह लोक से अवन रत्नों को पुनः पाताल लोक में लाने का कार्य जारी रखा। अवन रत्नों के वितरण का पता लगाने हेतु उसने एंजेलिका को सतह पर ही छोड़ दिया था ताकि वह बैकनारायण सेठ पर दृष्टि रख सके, जो इस अवैध व्यापार की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। परंतु कई दिनों तक कोई उपयोगी सूचना प्राप्त नहीं हुई। सेठ, जो पहले अत्यंत सक्रिय प्रतीत हो रहा था, अब जानबूझकर निष्क्रिय बना रहा। रुद्र प्रताप और अंजलिका ने अनुमान लगाया कि वह मूल्य बढ़ाने हेतु समय खींच रहा है और इसलिए दोनों ने धैर्य बनाए रखा। इसी बीच यूनी सतह लोक और पाताल लोक के बीच आना जाना करती रही और धीरे धीरे उसे उस संसार का बोध होने लगा जिसे वह अब तक नहीं जान पाई थी। सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु, उज्ज्वल आकाश और वह सुरक्षित वातावरण, सब कुछ उसके लिए एक नए संसार का द्वार खोल रहे थे। फिर भी उसका यह नया संसार एक अर्ध संसार के समान था जो केवल तब अस्तित्व में आता था जब रुद्र प्रताप उसके साथ होता। उसके बिना वह न तो द्वार खोल सकती थी और न ही स्वतंत्र रूप से सतह पर आ सकती थी। यही कारण था कि वह सतह पर जाने के लिए इतनी व्याकुल रहती थी। अन्य सभी डंजन शिशुओं की भांति वह भी इस संसार को और अधिक जानना चाहती थी। किंतु उस दिन जब वह खुले नीले आकाश की ओर देख रही थी, रुद्र प्रताप ने अचानक कहा, आज के लिए बस इतना ही, वापस चलो। इतनी जल्दी? यूनी ने विस्मय से पूछा। अब तुम इस उजले संसार के अनुकूल हो चुकी हो। अब से तुम केवल तभी सतह पर आओगी जब हमें अवन रत्नों का पता मिलेगा। रुद्र प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा। यूनी कुछ कहना चाहती थी किंतु अंततः मौन रही। उसकी आंखों में क्षोभ और आकांक्षा दोनों थे जब वह बिना कुछ बोले पाताल लोक के द्वार में विलीन हो गई। मैं इसे यूं जारी नहीं रख सकता, रुद्र प्रताप ने स्वयं से कहा। यद्यपि यूनी एक साधारण अधीनस्थ नहीं थी, वह 11वें तल के उत्तराधिकार युद्ध में प्रवेश का माध्यम बन सकती थी और पाताल लोक की व्यवस्था से भी आंशिक रूप से मुक्त थी। यदि अभी उसने उसे पुनर्तः वश में नहीं किया तो भविष्य में उसकी निष्ठा डगमगा सकती थी। वह बुद्धिहीन दासी नहीं रही थी जिसे कभी नीलामी में बेचा गया था। अब उसकी शक्तियां और संभावनाएं कहीं अधिक व्यापक थीं। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। उसकी संपत्तियां और क्षमताएं अब वैसी नहीं रहीं जैसी वह अतीत में हुआ करती थीं। इसी कारण अपने भीतर उठती ऊब और नीरसता को दबाते हुए भी रुद्र प्रताप ने उसे पूरी तरह वश में करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ कर दिया। वह भली भांति जानता था कि जब तक वह उपयोगी नहीं बन जाती तब तक उसे इस प्रकार के उबाऊ, थकाऊ और निरंतर श्रमसाध्य कार्यों को निभाते रहना ही होगा, चाहे उसका मन उसमें कितना ही विरक्त क्यों न हो। रुद्र प्रताप के सतह लोक और पाताल लोक के बीच बार बार आने जाने के दौरान नवम तल पर 2 भीषण युद्ध छिड़ चुके थे। शत्रु यदि चाहते तो अपेक्षाकृत कम सुरक्षित अष्टम या दशम तल पर आक्रमण कर सकते थे, किंतु उन्होंने अपने समस्त आक्रमणों का केंद्र केवल नवम तल को ही बनाए रखा, मानो वे किसी अज्ञात उद्देश्य से उसी पर अड़े हुए हों। क्या तुम्हें यह असामान्य नहीं लगता? रुद्र प्रताप ने गहन स्वर में कहा। यदि मैं उनकी जगह होता तो अष्टम या दशम तल पर आक्रमण करता, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सरल लक्ष्य हैं। इसी कारण मैंने जानबूझकर उनके लिए सीधा मार्ग भी खोल दिया था और फिर भी वे केवल हम पर ही टूट पड़े हैं। यदि अन्य तलों पर कोई युद्ध नहीं हो रहा तो कोई भी सहज ही यह निष्कर्ष निकाल लेगा कि नवम तल में कुछ विशेष अवश्य छिपा है। उसने तो आक्रमणों को विचलित करने के उद्देश्य से अष्टम और दशम तल की ओर जाने वाले मार्ग तक खोल दिए थे, किंतु उसके सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। शत्रु सेना ने पाताल लोक के केवल नवम तल को ही अपना लक्ष्य बनाए रखा। क्या ये संभव है कि उनके बीच आपसी समझौता हो गया हो? देवांशिक ने अपनी शंका प्रकट की।
यह असंभव नहीं है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। उनके हमलों की अराजकता को देखते हुए यह मानना कठिन है कि वे आपस में टकराए बिना यहाँ तक पहुँच गए होंगे। संभव है कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया हो कि यदि वे आपस में ही लड़ते रहे तो यहाँ उपलब्ध वन रत्नों तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। यद्यपि ये तर्क पुनर्तः ठोस नहीं था, किंतु शत्रुओं के विषय में जानकारी के अभाव में वह इससे अधिक कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकता था। अपनी बात कहते कहते अचानक उसे एक ऐसा विचार सूझा जिसे वह अब तक अनदेखा करता आया था। रुको, उसने स्वयं से कहा, यदि वे वहां से यहाँ आ सकते हैं तो क्या हम भी यहाँ से वहां नहीं जा सकते? फिर हमने कभी स्वयं सीमा पार करने का विचार क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उसे स्वयं को पूछते हुए भी कुछ हद तक हास्यास्पद लगा, किंतु सत्य ये था कि वह और उसके सभी साथी पहले से ही इसका उत्तर जानते थे। शत्रुओं का आक्रमण इतना उग्र और क्रूर था कि रुद्र प्रताप ने कभी उनके क्षेत्र पर अधिकार करने का साहस ही नहीं किया था। और अब जब अग्रिम मोर्चे स्थिर हो चुके थे तो उसे उनके पाताल लोक में कोई रुचि भी नहीं थी, क्योंकि वहां के अवन रत्न स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुके थे। क्योंकि वहां से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, देवांशिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये जोड़ते हुए कि उन आक्रमणकारियों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने का कोई लाभ नहीं था जो पहले ही मार्ग के उस पार अत्यधिक भीड़ में फंसे हुए होंगे। पर हम ये निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? रुद्र प्रताप ने प्रत्युत्तर दिया, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं कि उस पार की स्थिति कैसी है न? अंततः अपने संदेह को समाप्त करने के लिए उसने मार्ग के पार की स्थिति का अन्वेषण करने हेतु एक टोही अभियान का आयोजन किया। स्वाभाविक रूप से उत्थान को भी उस दल में सम्मिलित किया गया। मुझे तो लगता है कि केवल लोभ श्लेष्मों को भेज देना ही पर्याप्त होता, उत्थान ने निर्णय का तीव्र विरोध करते हुए कहा। मुझे वहां भेजने की आवश्यकता मुझे समझ नहीं आती, रुद्र प्रताप ने उसकी ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। लोभ श्लेष्म बहुत छोटे और दुर्बल हैं, जब तक वे स्वयं को स्थापित करते हैं तब तक बहुत अधिक अनिश्चितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है, उत्थान ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, इस आशा में कि शायद वह रुद्र प्रताप को अपना निर्णय बदलने पर विवश कर सके। रुद्र प्रताप ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, यदि तुम्हें सच में अत्यधिक जोखिम प्रतीत हो तो केवल स्थिति का आकलन करो और शीघ्र लौट आओ, किंतु आधे मन से काम करने का विचार भी मत करना, तुम्हारे साथ एक साथी होगा। ये सुनकर उत्थान का चेहरा और अधिक मुरझा गया, मानो वह सचमुच आधे मन से काम करने की योजना बना रहा हो। रिक्षाशा, रुद्र प्रताप ने पुकारा, मेरे राजा। उसकी अधो एल्फ धाविका रिक्षाशा, जिसने पिछले एक वर्ष में अधो वनवासी रेंजरों की अगुवाई करते हुए असाधारण प्रदर्शन किया था, एक कदम आगे बढ़ी। यह आदेश तुम्हारे लिए भी समान है, रुद्र प्रताप ने कहा, सीमा से आगे मत बढ़ना। यदि तुम्हें स्थिति प्रतिकूल लगे तो तुरंत लौट आना, और यदि हालात अत्यंत गंभीर हो जाएं तो तुम्हें अभियान त्याग कर तत्काल वापस आने की अनुमति है। उसके स्वर में उत्थान के प्रति प्रयुक्त कठोरता नहीं थी। रुद्र प्रताप ये भली भांति जानता था कि यह उन्मादी रूप से निष्ठावान अधो एल्फ, जो उसके प्रति अंधभक्ति रखती थी, अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु स्वयं को सीमा से परे भी झोंक सकती है। मैं आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगी, रिक्षाशा ने कहा। उसकी आंखों में कर्तव्यबोध की ज्वाला प्रज्वलित थी, मानो वह शीघ्र लौट आने का विचार ही न कर रही हो। अत्यधिक जोखिम मत लेना, रुद्र प्रताप ने पुनः आग्रह किया। यदि वहां से कोई ठोस परिणाम न मिले तो हमारे पास अन्य मार्ग भी हैं, मैं इसे स्मरण रखूंगी, रिक्षाशा ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने उसी क्षण टोही दल को प्रस्थान करने का आदेश दिया, इस आशा के साथ कि रिक्षाशा की अंधनिष्ठा और कठोर कर्तव्यबोध उसे अपेक्षित परिणाम दिला सके। किंतु जिस अभियान को उसने भय और आशा दोनों भावों के साथ विदा किया था, वह 2 दिन भी पूर्ण होने से पूर्व ही लौट आया। 50 सदस्यों वाले उस दल में से आधे से भी कम जीवित वापस लौट सके। केवल छिपने में निपुण 6 अधो वनवासी एल्फ, रिक्षाशा और उत्थान ही शेष बचे थे। मेरे राजा, उत्थान ने रुद्र प्रताप के चरणों में घुटने टेक दिए, जबकि उसका शरीर अस्थिर रूप से उफन रहा था, क्योंकि केवल 2 दिनों में ही वह अपने श्लेष्म द्रव्यमान का 2/3 भाग खो चुका था। मवाहाहा, मेरे पीछे आओ, उत्थान ने गर्व से चिल्लाते हुए उन नाग ड्रैगन अश्वारोही योद्धाओं को संबोधित किया जो उसके अंगरक्षक के रूप में आगे बढ़ चुके थे। जिस प्राणी को अब तक केवल कांपते हुए लोभ श्लेष्मों की अगुवाई करने का अवसर मिला था, वह पहली बार इतने भव्य, गरिमा में और भय उत्पन्न करने वाले योद्धाओं की कमान पाकर स्वयं को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने लगा। उसका यह व्यवहार किसी सीमा तक समझने योग्य भी था। कम से कम नवम तल की सीमाओं के भीतर नाग ड्रैगन अश्वारोही अधिकांश भूलभुलैया अधिपतियों से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। इसी कारण जब उत्थान अग्रिम मोर्चे की एक भूलभुलैया शून्य प्रदेश में पहुंचा तो वह स्वयं को किसी विजेता सम्राट से कम नहीं समझ रहा था। यदि मैंने मृतकों की पूरी सेना को सक्रिय न किया होता, वह डींग हाँकते हुए बोला, तो राजा इतने सहज रूप से समाधि भूमि पर अधिकार ही नहीं कर पाते। किले से जुड़े द्वार के समीप पहले से प्रतीक्षा कर रहे त्रिंदल ने विस्मय और प्रशंसा से भरे स्वर में कहा, अद्भुत, आप तो वास्तव में महान हैं।
त्रिंदल की प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर उत्थान और भी अधिक उत्साह में भर गया। मैं राजा का प्रथम शूरवीर हूँ। रुद्र प्रताप और नागों की शक्ति से पुनर्तः अभिभूत त्रिंदल ने उसकी बातों को पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और मन ही मन उसे राजा का दाहिना हाथ मान बैठा। यहाँ समय नष्ट करने का अवसर नहीं है, रिक्षाशा ने संक्षिप्त और कठोर स्वर में कहा। राजा शीघ्रातिशीघ्र मार्ग के पार की स्थिति जानना चाहते हैं। यदि उसने बीच में हस्तक्षेप न किया होता तो उत्थान संभवतः पूरे दिन अपनी वीरता का बखान करता रहता। तुम्हारी इतनी हिम्मत! त्रिंदल क्रोधित हो उठा। एक तुच्छ अधो वनवासी दासी होकर राजा के प्रथम शूरवीर की बात काटने का साहस कैसे किया? किंतु उसके शब्दों से भयभीत होने के बजाय उस अधो वनवासी ने और अधिक गंभीर दृष्टि से उत्थान को संकेत किया कि वह रुक जाए। रिक्षाशा के इस व्यवहार से स्तब्ध त्रिंदल उसे डांटने ही वाला था कि उत्थान ने घबराकर उसे रोक दिया। वह सही कह रही है, उत्थान ने हड़बड़ाते हुए कहा। राजा के प्रथम शूरवीर के रूप में मुझे उन्हें प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। उत्थान के पहले ही रिक्षाशा का पक्ष लेने से त्रिंदल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके मुख पर थप्पड़ जड़ दिया हो। उसे सांत्वना देने के बजाय उत्थान ने शीघ्रता से शून्य प्रदेश की भूलभुलैया छोड़ने की तैयारी कर ली। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, रिक्षाशा ने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, क्योंकि मैं स्वयं राजा का विस्तार हूँ। उत्थान ने अहंकार से उत्तर दिया। त्रिंदल अविश्वास से सिर झुकाकर सोचने लगा, महान विजेता का प्रथम शूरवीर किसी कारणवश उस तुच्छ अधो वनवासी पर बार बार दया क्यों दिखा रहा था? मैं भी सहायता करना चाहता हूँ, त्रिंदल ने प्रस्ताव रखा, किंतु उसका निवेदन अनसुना रह गया, क्योंकि बाघ ड्रैगन और नाग ड्रैगन योद्धाओं के थोड़े विश्राम के बाद अभियान तुरंत प्रस्थान करने वाला था। हताश होकर त्रिंदल उत्थान के पास गया और विनती करने लगा। वह राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करना चाहता था, किंतु वह जानता था कि उसमें अभी उतनी शक्ति और दक्षता नहीं थी। उसका विचार था कि यदि उसे टोही जैसे किसी भिन्न दायित्व पर लगाया जाए तो वह राजा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि यह उसके स्वभाव के विपरीत था, फिर भी उसने बार बार उत्थान से अनुरोध किया। ठीक है, अंततः उत्थान बोला, तुम भी राजा की सेवा करने वाले गर्वित शूरवीर हो। मुझे नहीं लगता कि तुम बोझ बनोगे। मैं तुम्हें हमारे साथ आने की अनुमति देता हूँ। इस बार रिक्षाशा ने इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की। उसके उदासीन भाव से स्पष्ट था कि उसे त्रिंदल से कोई सरोकार नहीं था। रिक्षाशा को अभियान की व्यवस्था करते देख उत्थान ने अनजाने में राहत की सांस ली। चाहे राजा का उस पर कितना ही अनुग्रह क्यों न हो, वह रिक्षाशा से सावधान रहता था, क्योंकि वह प्रारंभ से ही राजा की सेवा में लगी हुई थी। मुझे लगता है हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, उत्थान ने बुदबुदाया। हम आवश्यकता से अधिक शोर कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? त्रिंदल ने अचानक पूछा। मेरा अभिप्राय ये था कि हमें सावधान रहना चाहिए, उत्थान ने बात टालते हुए कहा। हमें नहीं पता कि उस पार क्या है। कुछ ही देर में वह मार्ग उनके सामने था। यही इस युद्ध का मूल कारण है, उत्थान ने गंभीर स्वर में कहा। वह पहले भी लोभ श्लेष्मों के माध्यम से इस मार्ग को देख चुका था, किंतु स्वयं की आंखों से देखने पर उसका अनुभव भिन्न था। दृष्टि में यह अन्य तलों से जुड़ने वाले मार्गों जैसा ही प्रतीत होता था, किंतु उसके पार व्याप्त अंधकार असामान्य रूप से घना और भयावह था। चलो, उत्थान ने कहा। नाग ड्रैगन योद्धाओं की उपस्थिति से दबा उसका भय पुनः जाग उठा और उसके चेहरे पर पहले से भिन्न गंभीरता झलकने लगी। सचमुच, त्रिंदल प्रशंसा से बोला। मैंने सुना है कि राजा में अद्भुत परख शक्ति है। आप ही तो उस शक्ति का स्रोत हैं। उत्थान के शरीर से श्लेष्म पिंड अलग होकर मार्ग के अंधकार में समा गए। कुछ हद तक ये सत्य है, उत्थान ने गर्व से कहा, किंतु उसका आत्ममुग्ध क्षण शीघ्र ही समाप्त हो गया। स्थिति कैसी है? रिक्षाशा ने चुपचाप उसके समीप आकर पूछा। अजीब है, उत्थान ने खिन्न स्वर में उत्तर दिया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह मार्ग पार कर चुके लोभ श्लेष्मों से संपर्क नहीं कर पा रहा था। तो हमें स्वयं ही जाकर देखना होगा, रिक्षाशा ने सहजता से कहा। मुझे बहुत बुरा आभास हो रहा है, उत्थान ने बुदबुदाया। यद्यपि वह स्वभाव से भयभीत और सशंकालु था, किंतु उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति अत्यंत तीक्ष्ण थी। यही कारण था कि स्वयं रुद्र प्रताप ने अभियान से पूर्व रिक्षाशा को अलग बुलाकर उत्थान की इस असाधारण छठी इंद्रिय के विषय में सचेत किया था। तुम और तुम, रिक्षाशा ने आदेश दिया। दो अधो वनवासी आगे आए। उस पार जाकर स्थिति का परीक्षण करो। जिस अंधकार ने पूरे पाताल लोक को अराजकता में झोंक दिया था, उसके भीतर झांकना सरल नहीं था, किंतु अधो वनवासी धनुर्धरों ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और स्वयं को अंधकार में झोंक दिया। वे उत्थान स्तब्ध रह गया। यदि कुछ गलत हुआ तो वे हमें तैयारी का समय दिलाएंगे, रिक्षाशा ने शांत स्वर में कहा। समय बीत गया, पर वे लौटे नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भयंकर घट चुका है, रिक्षाशा ने गंभीर स्वर में कहा। कम से कम एक को तो अब तक लौट आना चाहिए था, उत्थान कराह उठा। स्थिति अत्यंत भयावह थी। कमजोर अधो वनवासियों पर निर्भर रहने के बजाय मुझे अवसर दीजिए। त्रिंदल आगे आया। ये ठीक रहेगा, है न? उत्थान ने रिक्षाशा की ओर देखते हुए कहा।
रिक्षाशा ने उत्तर दिया, अनावश्यक बलिदान की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि वह स्वयं जाना चाहता है तो सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। अनावश्यक बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है, रिक्षाशा ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा। किंतु यदि वह स्वयं जाना चाहता है तो मैं अनुमति देती हूँ। ये कहते हुए उसने मौन स्वीकृति का संकेत दिया। उत्थान ने हल्के से सिर हिलाकर त्रिंदल की ओर देखा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, त्रिंदल ने कहा। इसके पश्चात उसने अपने साथ आए शून्य योद्धाओं में से कुछ को बुलाया। वे खोखले शरीर वाले, धातु से ढले और अंधकार से गुंथे प्राणी थे जिन पर वह अत्यधिक विश्वास करता था। उसने हाथ के संकेत से उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया और वे बिना किसी ध्वनि के मार्ग के भीतर फैले खतरनाक शून्य में प्रवेश कर गए। उनके शरीर अंधकार में ऐसे घुल गए मानो भूत प्रेत हों। न कोई पदचाप, न कोई प्रतिध्वनि, किंतु समय बीतता गया और वे लौटे नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी असफल हो गए। उत्थान ने भारी स्वर में कहा, अब हमारे पास स्वयं भीतर जाकर स्थिति जांचने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। रिक्षाशा ने निर्णायक स्वर में कहा। उसके शब्द सुनते ही त्रिंदल क्रोध से लगभग फट पड़ा, किंतु उसने स्वयं को रोक लिया। मार्ग के भीतर गए अपने अधीनस्थों से संपर्क टूट जाने का भय पहले ही उसके हृदय को जकड़ चुका था। उस क्षण उसे गहरी पश्चाताप की अनुभूति हुई। काश वह स्वयं गया होता। तो चलें, उत्थान ने पूछा। धीरे धीरे अभियान दल मार्ग की ओर बढ़ने लगा। घर बाघ ड्रैगन अपने फटे हुए शल्क खड़े किए, मंद गुर्राहट निकालते हुए आगे पीछे घूमने लगे और उनके जबड़ों से लपटें टपकने लगीं। ये वही बाघ ड्रैगन थे जिन्होंने असंख्य युद्धों में कभी पीठ नहीं दिखाई थी, फिर भी इस मार्ग के समीप वे असामान्य रूप से सशंकित प्रतीत हो रहे थे। नाग ड्रैगन अश्वारोही लगातार फुफकारते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए विवश कर रहे थे। उनकी फुफकार ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो तेज हवा सुरंगों में बह रही हो। कठोर और सतर्क मुखमुद्रा के साथ अधो वनवासी धनुर्धर तलवारों की मूठ कसकर थामे ड्रैगन योद्धाओं के पीछे पीछे बढ़ रहे थे, किसी भी क्षण हथियार खींचने को तैयार। यह अत्यंत विचित्र है, उत्थान ने कहा। मैं जितना अधिक सोचता हूँ यह उतना ही अस्वाभाविक प्रतीत होता है। राजा रुद्र प्रताप ने हमें ये दायित्व इसी कारण सौंपा होगा, रिक्षाशा ने उत्तर दिया, क्योंकि यह असामान्य है। आरंभ में उत्थान पंक्तियों के मध्य में था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी गति कम कर ली और अनजाने में पीछे खिसक गया। तुरंत ही रिक्षाशा ने अपनी कृपाण की मूठ से उसकी पीठ में हल्का सा प्रहार किया और उसे पुनः अग्रिम पंक्ति की ओर धकेल दिया। ये भी विचित्र है कि मैं अपने अमूल्य लोभ श्लेष्मों से संपर्क नहीं कर पा रहा, उत्थान बोलता चला गया, और यह भी कि तुम्हारे दृढ़ अनुभवी अधो वनवासी वापस नहीं लौटे। मेरी दृष्टि में ये शून्य योद्धा भी अयोग्य नहीं थे। तुम कहना क्या चाहते हो? रिक्षाशा ने फिर से उसकी पीठ में मूठ चुभोते हुए पूछा। उत्थान अग्रिम पंक्ति में पहुंचा और अचानक हाथ उठाकर असामान्य रूप से कठोर स्वर में आदेश दिया, रुको। ड्रैगन अश्वारोहियों ने बड़ी कठिनाई से हाँफते हुए बाघ ड्रैगनों को रोका। उसी क्षण मार्ग के अंधकार से एक विकृत चीख के साथ कुछ बाहर उछला। क्या आर्ग! भयानक चीख सुनते ही अग्रिम पंक्ति के ड्रैगन अश्वारोहियों ने बिना सोचे समझे अपने भाले आगे झोंक दिए। 4-5 भाले हवा को चीरते हुए सीधे उस आकृति में धंस गए। कैक! रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी, केवल एक क्षणिक ध्वनि हुई और फिर धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। यह क्या? त्रिंदल चीख पड़ा। जैसे ही उत्थान ने भालों की नोक पर टिंगे उस अस्तित्व को पहचाना, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। रुको, हथियार पीछे लो, वह चिल्लाया। ड्रैगन अश्वारोहियों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, परंतु जैसे ही उन्होंने जाना कि जिन प्राणियों को उन्होंने भेदा है वे त्रिंदल के अधीनस्थ शून्य योद्धा थे, भाले खींचने की प्रक्रिया में वे पहले से क्षत विक्षत शरीर पुनः चीर दिए गए। धातु का कवच चटक गया, शरीर टुकड़ों में बिखर गए, और तभी मार्ग के अंधकार ने मानो स्वयं सांस ली। एक आकृति जो न पूरी तरह दृश्य थी न पूरी तरह अदृश्य, अंधकार को चीरती हुई बाहर आई और सीधे नाग ड्रैगन अश्वारोहियों पर टूट पड़ी।